आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे आदिकाल के बारे में बताऊंगा। हरियाणा की डेट फिर से आ गई है। इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो बहुत संभव है कि हरियाणा वाले पेपर में आपका एक दो सवाल बन जाए। नेट जेआरएफ में तो यहीं से पूछता है। हरियाणा वाला पेपर देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें जितनी भी जानकारी है उसमें से सवाल पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। नेट जेआरएफ के पेपर में आएगा, 100% आएगा। तो इस वीडियो को आप इत्मीनान से देखना, और जो भी मैं आपको हिंट्स दूंगा, जो भी बताऊंगा, उसको आप ज़रूर याद रखना। मैं इस वीडियो को ट्रायल क्लास के लिए बना रहा हूं और इसमें पूरा आदिकाल है, ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा। तो इसे आप ट्रायल क्लास के रूप में भी देखना, और फाइनल क्लास लेने की इच्छा हो तो मेरा नंबर तो आप लोगों के पास है ही। आप नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8448971626 नंबर है। उस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बैच मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, और एक ही बैच पढ़ाता हूँ, एक से ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। तो शुरू करते हैं। आदिकाल को सबसे पहले हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ये नहीं कि कहीं से भी उसको हमने पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम नामकरण की समस्या करते हैं, काल विभाजन की समस्या करते हैं, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा करते हैं। उसके बाद है हिंदी के पहले कवि। फिर इसके बाद आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। उसके बाद आता है रास अथवा रासो साहित्य। उसको भी छोटे छोटे भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे वीर काव्य कौन से हैं, रास काव्य कौन से हैं, श्रृंगार काव्य कौन कौन से हैं, और रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में दो ही मेन कवि हैं, खुसरो हैं और विद्यापति है। उनको हम लोग पढ़ते हैं। लौकिक साहित्य के बाद एक पार्ट और लोगों ने ऐड कर दिया है, जबकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, हमारे लिए जरूरी नहीं है, उसको छोड़ देंगे, और वह है फुटकल रचनाएं। तो फुटकल रचनाओं से हमारा कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग स्किप करेंगे। तो नामकरण की समस्या, काल विभाजन की समस्या, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, सब रटने वाला टॉपिक है, इसलिए इसमें नहीं है, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, दूसरी पीडीएफ में है। इस पीडीएफ में सब है, हिंदी के पहले कवि से लेकर धार्मिक साहित्य भी है, रासो साहित्य भी है, और लौकिक साहित्य भी है। अब आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए और नोट कीजिए। ये वाला जो सेक्शन है यह आपको याद होने चाहिए कि किसने हिंदी का पहला कवि किसको माना। तो चंद्रवरदाई है, इनको दो लोग हिंदी का पहला कवि मानते हैं। यहाँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का केवल नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप ऑब्लिक डालकर मिश्र बंधु भी लिखेंगे। मिश्र बंधु भी चंद्रवरदाई को ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अब स्वयंभू है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। ऑब्लिक देकर डॉक्टर नगेंद्र लिखा है, इसको काटेंगे, डॉक्टर नगेंद्र का नाम हम नीचे लिखेंगे, ये ऊपर लिखा गया है, एरर है, तो इसको आप ठीक कर लेना। राहुल सांकृत्यायन जी के पास लिखेंगे। सरह है, सरहपा है, सरहपाद है, सरोज वज्र, राहुल भद्र, सब इन्हीं का नाम है, आगे लिखा होगा। तो सरोज वज्र, राहुल भद्र भी आपको याद रखना है। तो इन्हें, सरहपा को, दो लोगों ने या दो आलोचकों ने हिंदी का पहला कवि माना है, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र। पुष्य, पुंड, पुष्पदंत, 3 नाम इनके और हैं, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। इनको जो है शिव सिंह सेंगर हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अब्दुल रहमान को द्विवेदी जी ने माना और विद्यापति को बच्चन सिंह ने। तो हिंदी के पहले कवि वाला जो सेक्शन है यह आपके लिए बहुत वीवीआई है। मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप इस कवि के बारे में छोड़ दो, इस कवि को याद कर लो। 7 ही कवि हैं, आप सातों को रट लेना। यहाँ से बहुत संभव है कि सवाल हो सकता है, हरियाणा वाले में भी आ सकता है। तो इस वाले सेक्शन को आप रट लेना कि किसने किसको हिंदी का पहला कवि माना है।
कोडिंग है, कोडिंग पर हम बात नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं। अब है धार्मिक साहित्य। इसमें हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य की शुरुआत सरहपा से होती है। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, लेकिन मुख्य जो है 5 ही हैं जिनका नामोल्लेख हमें इतिहासों में मिलता है, और उन 5 कवियों में से भी हमें पढ़ना सिर्फ 2 को ही होता है। बाकी के पास कुछ है भी नहीं, जो 3 कवि रह जाते हैं उनके पास और कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी 5 है तो हम ध्यानपूर्वक इनको याद करेंगे। सरहपा है, इन्हें हिंदी का पहला कवि पंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। सरहपा को ही सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। सरहपा से इस बार नेट के पेपर में सवाल पूछा हुआ है, मैचिंग वाले में दोहा कोश और बौद्धगान व दोहा दोनों का नाम दिया हुआ है, और दोनों के संपादक का नाम पूछा हुआ है। यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए इन्होंने कुल 32 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बख्शी ने किया था, यही पूछा हुआ है। दोहा कोश में सरहपा के अलावे भी 2 कवियों की पंक्ति शामिल है या रचनाएं शामिल है। उन कवियों का नाम आपको याद होना चाहिए। मैंने जो टेस्ट पेपर बनाया है उसमें यह सवाल है कि दोहा कोश में सरहपा के अतिरिक्त और किस कवि की पंक्ति मिलती है। कढ़ापा है, तिलोपा है, आपको याद होने चाहिए। बौद्धगान व दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य के पद संकलित हैं। इसमें भी सरहपा के अलावे एक कवि और शामिल है, तो कवि का नाम भी आपको याद रखना है। और इसका संपादन कौन है, संपादन किसने किया, संपादक कौन है, तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। तो ये दोनों पूछा हुआ है। इस बार का जो पेपर हुआ है नेट का, उसमें दोहा कोश से भी सवाल आया है और बौद्धगान और दोहा से भी सवाल आया है, और दोनों के संपादकों का नाम दिया हुआ है दूसरी तरफ, जिससे आपको मैच करना था। सरहपा के बारे में बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। यह आक्रोश कई चीजों को लेकर है, जैसे धर्माडंबर को लेकर है, छुआछूत को लेकर है, सामाजिक भेदभाव को लेकर है, मिथ्या और तंत्र मंत्र को लेकर है, बहुत सारी चीजें हैं। सबका इन लोगों ने खुला विरोध किया था। जैसे पंडिये सल सतवखाणी देही बुध बसंत नचानी, आगे देखेंगे, पंक्ति से ही पता चल जाएगा। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा किसने कहा, तो आप नाम याद रखना, मुनिदत्त है तथा अद्वैय वज्र ने दिया था। अब है सरहपा की महत्वपूर्ण पंक्तियां। पंक्तियों का मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, क्लास में मैं इसको डिकोड करता हूँ, बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। अब यहाँ चूंकि टाइम का मामला है, अर्थ समझाने लगूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। 5 पंक्तियां हैं, पांचों आप याद कर लेना निश्चित रूप से। इन्हीं पांचों में से कोई ना कोई पंक्ति पेपर में आती है, पूछी जाती है। तो पंडिये सल सत बखानी देही बुध बसंत न जानी सरहपा की बहुत फेमस पंक्ति है, यह तो आपको याद होनी चाहिए। घोड़ अंधारे चंद्रमणि जीमी उजोई करे, परम महासु ऐसु करे, दूर यशेष हरे। ये जो परम महासु है, इस महासु का सिद्ध साहित्य में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। महासु को ही महासुखवाद महामुद्रा कहा जाता है, और महामुद्रा का मतलब क्या है, तो सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्रियों का भोग आवश्यक है। इसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा की प्राप्ति होती है, या फिर इसे ही आप ईश्वरत्व आनंद समझिए। तो बहुत सारी बातें कही गई हैं महासुख के बारे में, महासुखवाद के बारे में, तो वह आप जरूर याद रखना। महामुद्रा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए सिद्ध साहित्य से। तो यहां से भी सवाल पूछा जा चुका है, पेपर में यह पंक्ति पूछी गई है, और पंक्ति से इसी का अर्थ पूछा गया है कि महासुख का मतलब इसमें क्या है। जही मन पवर न संचरी रवि शशि न प्रवेश, तही वचित विषाम करू सरेह करी उवेश। बहुत अच्छी पंक्ति है, याद रखना। गुरु उपास्य विमल मई सो पर धन्ना कोई, गुरु की उपासना करने से आदमी विमल हो जाता है, मल रहित हो जाता है, पर ऐसे धनी कोई कोई है। नाद न बिंदु न रवि शशि चेरा सहावे मूलक। नाद नहीं है, ध्वनि नहीं है, बिंदु रूप नहीं है, न रवि है न शशि है। चेरा सहावे मूलक का मतलब लेकिन सभी जगह विचरण करते हैं। कौन है, ईश्वर, निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ईश्वर। दूसरे कवि है लुइपा। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। इसके अतिरिक्त लुइपा के बारे में और कोई जानकारी
नहीं मिलती, एक आध काव्य पंक्तियां मिलती है, उसी का जिक्र यहाँ पे किया गया है क और ख में। काव्य पंक्ति आप याद कर लेना। 84 सिद्धों में मैंने पहले भी बताया 5 ही सिद्ध ऐसे हैं जिसको हमें पढ़ना है। उनमें भी 2 ही सिद्ध ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बाकी के 3 हैं उनके पास छोटी छोटी जानकारी है जो हमें याद होनी चाहिए, वहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे कागा तरुड़ पंच विड़ाल, भाव न होई अभाव न जाए, ये 2 पंक्ति बहुत फेमस है लुइपा की, तो हम लोग याद करते थे। कागा में पहला अक्षर का है, कवि का नाम लू है, तो इसलिए हमने कालू कर दिया। भाव न होई अभाव न जाए में पहला वर्ण जो है भा है, कवि का नाम लू है, तो हमने भालू कर दिया। तो आपको कालू भालू याद रखना है, पकड़ लेंगे कि यह लुइपा की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। तो 84 सिद्धों में जो सर्वप्रथम सिद्ध हैं सरहप्पा है, जिनका सबसे ऊंचा स्थान माना गया लुइपा है, और जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं कणहप्पा है। यही 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए। शबरपा के बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, चर्यापद इनकी एक रचना है और इस रचना में अभट्ट भाषा का प्रयोग किया गया। बस आपको चर्यापद का नाम याद रखना है और कुछ नहीं। दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि हैं सरहप्पा के बाद वे हैं कणहप्पा। कणहप्पा को आप अच्छे से याद करना, रचनाएं तो है नहीं इनके पास, काव्य पंक्तियों से ही सवाल पूछे जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने इनके बारे में लिखा क्या है, तो कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ऐसे ही आपको याद रखना। कणहप्पा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां एक न कीजिए मंत्र न तंत्र नहीं अधरणी लय केलीकरण, बहुत फेमस पंक्ति है, यह आपको याद होनी चाहिए। नारी शक्ति दिए घड़ी खदे, अनह डमरू बाजे भीड़ न दे, पूरी पंक्ति इस तरह से है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नारी की शक्ति घर को खोद देती है, वह डमरू की तरह बिना मतलब के पटर पटर बोलती रहती है। तो नारी शक्ति दिए घड़ी खदे कवि ने कहा है, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं साहित्य में या पौराणिक कथाओं में, आपको मिल जाएंगे। जैसे कैकेयी ने ही रघुकुल को बर्बाद कर दिया, तो जो भी बातें कही जाती हैं, जो भी कहावत बनी है, उसके पीछे कोई ना कोई सामाजिक कारण रहे हैं अवश्य, बात ऐसे ही नहीं कही जाती है। बहरहाल गांव में जो पंक्ति है बहुत अच्छी पंक्ति भी है और महत्वपूर्ण भी है, पूछी जाती है परीक्षाओं में। केवीएस की परीक्षा में यह पंक्ति पूछी गई थी, नेट जेआरएफ की परीक्षा में तो आती ही है। जिमी लोण मिल जाई पानी यही तिमी धरणी लक्षित, अर्थ मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लेना इसका। आगे है आगम बे पुराण ही पंडिय मान भांति पक श्री फले आली जिमी बहारे अभियंती, बहुत फेमस पंक्ति है, कई बार यह पंक्ति पूछी गई है, कणहप्पा की पंक्ति है, आप याद रखना। हालो डोंबी तो पूछ भी सदभावे, डोंबी जाति की स्त्री टोकरी बेचने जा रही है मार्केट, तो कपाली उनसे हालचाल पूछते हैं, उसी से रिलेटेड यह पंक्ति है। नगर बाहरे डोंबी तोहड़ी कुड़िया छे, फिर कहते हैं कि है डोंबी तुम्हारी कुड़िया नगर के बाहर है। तो 2 पंक्ति आप याद रखना, जो लास्ट की दोनों पंक्तियां हैं आपके लिए फंसाऊ है, क्योंकि दोनों में डोंबी डोंबी का जिक्र है और डोंभिपा एक कवि ही है, तो डोंबी डोंबी देखकर आपको लगेगा कि यह डोंभिपा की पंक्ति होगी या हो सकती है, तो आप फंस जाएंगे। तो शब्द डोंबी वहां पे दिख रहा है, लेकिन कवि जो है कणहप्पा है, यह कंफर्म होना चाहिए। ऐसी ही काव्य पंक्ति, ऐसी ही रचनाओं का नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो ध्वनि तो किसी और के बारे में होता है, लेकिन रचयिता कोई और होते हैं। नाम किसी और का होगा, लेखक का नाम कुछ और होगा, कवि का नाम कुछ और होगा। डोम्भिपा की किसके शिष्य थे उससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ देना है, विरूपा के शिष्य थे। 3 रचनाएं हैं, तो एक तो डोम्भी गीतिका है, योगचर्या है, अक्षरद्वीप को उपदेश है, इसको आप याद रखना। अक्षरद्वीप को उपदेश थोड़ी चर्चित रचना है, हम लोग याद करते थे कि डोम न योग कर सकता है न अक्षर का उपदेश दे सकता है। इनकी एक पंक्ति बहुत फेमस है, गंगा जमुना माझे बहे रे नाई, यही है उलटवासी। यहाँ कहा जा रहा है कि गंगा जमुना माझे बहे रे नाई, लेकिन इसका जो अर्थ है वह है कि समाज एक साथ क्यों नहीं रह सकता। जब गंगा और यमुना का पानी एक साथ बह सकता है, तो फिर समाज में इतना भेदभाव क्यों है, समाज एक साथ क्यों नहीं रह सकता। सिद्धों के बारे में शुक्ल जी ने जो कहा है उसको आपको याद रखना है।
यहाँ से सवाल पूछे जाने की 100% संभावना है। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा कि बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। तो इसका प्रचार क्षेत्र क्या है? पूर्वी हिस्सा है। ये वामाचारी थे, वामाचार को अपनाते थे। तो जितने भी कथन हैं उसमें से छोटे छोटे कथन आपको अलग करके लिख लेना है, क्योंकि सवाल जब आ जाएगा कि बताइए सिद्धों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है नहीं है, तो फिर उसमें यहीं से कथन सब होगा। वन लाइनर स्टेटमेंट जो है यहीं से उठा करके डालेगा कि सिद्ध वामाचारी थे, भोगवाद को बढ़ावा देते थे, भक्त थे, सगुण ब्रह्म की उपासना करते थे। इस तरह से पूछा जाएगा। अगला क्या है? इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। तो ये खुद को अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर का हिस्सा छोड़ देंगे, नहीं याद करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने जब इन मठों को उजाड़ दिया था तब ये वहां से तितर बितर हो गए। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक का रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। और महासुखवाद की परिभाषा शुक्ल जी क्या देते हैं? तो लिखा है, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसको आप जरूर याद रखना। महामुद्रा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सिद्ध साहित्य में। इसे आप जो है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव बताए गए हैं, इसको आप जरूर रट के जाना। पूछा जा सकता कि निर्वाण के अवयव नहीं है। विज्ञान, शून्य, महासुख और कुछ और भी डाल देगा इसमें। एक ही ऑप्शन तो बनाना है अतिरिक्त, तो कुछ और डाल देगा। तो निर्वाण के जो 3 अवयव बताए गए हैं कौन कौन से हैं आपको याद होने चाहिए। विज्ञान, शून्य और महासुख। अब है आगे, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए स्त्री का भोग आवश्यक था। महामुद्रा का मतलब ही यही है कि सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्रियों का भोग आवश्यक है। और एक शुक्ल जी का कथन याद रखना कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा की प्राप्ति मानी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, और पूर्वी भाग कौन है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। ये जितने भी सिद्ध थे दुराचार फैला रहे थे। कागा तरुण पंच विडाल लुइपा की पंक्ति है। मैं बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध कौन से? ये पंच जो विडाल है इसका मतलब पंच प्रतिबंधित है। अब पंच प्रतिबंधित कौन कौन से हैं? तो यहाँ से नेट में सवाल पूछा जा चुका है। 23 में आया था, 23 के जून वाले में या शायद दिसंबर वाले में पूछा हुआ है। तो पंच जो प्रतिबंध है वह आपको याद होने चाहिए। आलस्य है, हिंसा है, काम है, चिकित्सा है और मोह है। अब चिकित्सा के साथ कंफ्यूजन है। शुक्ल जी का इतिहास मेरे पास है, उसमें चिकित्सा लिखा हुआ है। किसी किसी इतिहास में विचिकित्सा भी लिखा हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में विचिकित्सा लिखा है, लेकिन शुक्ल जी के इतिहास में चिकित्सा लिखा हुआ है। तो यहाँ कंफ्यूजन है। तो आप याद रखना, मैंने आपको बता दिया, नहीं तो कहीं आप ये न समझे कि मैंने गलत लिखा हुआ है। शुक्ल जी के इतिहास में जो है सो है यहाँ पे। अगला स्टेटमेंट, सिद्धों और योगियों की रचनाएं, तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, इन लोगों की रचनाएं कैसी थी, उसमें क्या मिलता है, आपको एक एक करके याद रखना है। इन्हीं सब के कारण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके साहित्य को शुद्ध साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया था। आरोप क्या लगाया? तो लिखा है कि जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आ सकती या नहीं आ सकते। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश
या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अगला कथन, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। मानते ही नहीं है शुक्ल जी कि यह साहित्य की किसी धारा में आने वाली रचनाएं हैं। खारिज करते, उनके साहित्य को शुद्ध साहित्य की श्रेणी से एकदम से बाहर कर देते हैं। अब है आगे, सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से या में लगता है। दो तरह से सवाल पूछा जाएगा इसी कथन से। सरहपा का समय शुक्ल जी ने दिया है, तो शुक्ल जी ने जो दिया है वो आपसे लिया जाएगा, याद रखना। तो एक तो शुक्ल जी के अकॉर्डिंग सरहपा, वहां हमने देखा कि 769 है उनका समय ईस्वी में, 769 यानी 8वीं शताब्दी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, संवत 690 बता रहे हैं, बहुत फर्क है। तो शुक्ल जी का जो समय है वह तो आपको याद होना ही चाहिए। दूसरा सवाल बनेगा, नीचे जो लिखा हुआ है कि हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता कब से चलता है, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। तो 7वीं शताब्दी बता रहे हैं, तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब है नाथ साहित्य। 5 सिद्ध है, पांचों का नाम आप क्रम से याद रखना। हम लोग याद करते थे कैसे, सरल सब करो डोमिपा या सरल सबक दो, ऐसे याद रखो, सरल सबक दो। सरल में दो नाम है, सरहपा और लुईपा। एक का समय 769 है, एक का 773 है। सबक में क्या है, सब से सबरपा, उनका समय है 780। क से है कणहप्पा 820, दो से डोम्भिप्पा 840। तो सरल सबक दो, बहुत सिंपल कोडिंग। पांचों सिद्धों का नाम आप क्रम से याद कर लेंगे। पूछता है, कवियों का क्रम जो है आपसे पूछा जाता है, तो याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, याद कर लेना आप। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। यहाँ जो नाम लिखा हुआ है इसको हम इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप चाहे देख करके नोट कर लेना, नीचे कोडिंग भी लिखी है कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। लेकिन यह फेट्टा नाम है, फेट्टा नाम का मतलब मिक्स है, आगे पीछे है। गोरखनाथ की एक रचना है जिसमें नवनाथों का नाम क्रम से दिया हुआ है, तो हमें उसी क्रम को फॉलो करना है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे अभी छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है और आदिनाथ को प्रवृत्ति संतों ने शिव माना है या शिव का अवतार माना। जालंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। लेकिन सभी नाथों में जो सबसे फेमस हुए, प्रमुख हैं, वे हैं हमारे गोरखनाथ जी। नाथ साहित्य के प्रस्तुतकर्ता अर्थात आदि आचार्य गोरखनाथ है। गुरु का नाम मच्छंद्र नाथ है, उन्हें ही मत्स्येंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है। जाग मच्छंद्र गोरख आया, गोरखनाथ ने अपने गुरु के बारे में कहा था, गुरु से कहा था। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। बहुत वीवीआई पॉइंट है, महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, इसको आप याद रखना। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय कब माना है, 9वीं शताब्दी माना है, तो आपको याद रखना है। गोरखनाथ के समय को याद करने के लिए हम लोग एक कोडिंग बनाते थे, उसमें 5 आलोचकों का नाम आता है जो गोरखनाथ का समय अलग अलग बताते हैं। तो यहाँ तो केवल राहुल सांकृत्यायन जी का है, फिलहाल आप इसे ही याद रखो। पांचों आलोचकों का नाम जानना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको बता दूंगा, उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किसने गोरखनाथ का समय कब माना है। बहुत सरल है, उसे याद करना। नाथ पंथ को बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ और देश के पश्चिमी हिस्से से आया हुआ माना जाता है। सिद्धनाथ दोनों तो वज्रयानी ही थे। बौद्ध धर्म ही आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाता है, हीनयान महायान। हीनयानियों ने परंपरागत रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया, महायानियों ने आवश्यकता अनुसार उसमें हेरफेर कर दिया, और यही महायान आगे चलकर वज्रयान में कन्वर्ट होता है, जहां से सिद्धनाथ दोनों निकले थे। एक का प्रचार क्षेत्र पूर्वी हिस्सा हो जाता है देश का, दूसरे का प्रचार क्षेत्र जो है देश का पश्चिमी हिस्सा हो जाता है। यानी नाथ पश्चिम की ओर जाते हैं
या पश्चिम से आते हैं, और सिद्ध जो है उसका जो प्रचार क्षेत्र है वह है देश का पूर्वी हिस्सा। अब है गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। अब यहाँ आपको हठ योग याद रखना है, वहाँ पे आपको महामुद्रा याद रखना है सिद्ध साहित्य में, यहाँ हठ योग याद रखना है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों से सवाल पूछे जा सकते हैं। उनकी संस्कृत की रचना सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ह का अर्थ सूर्य है, ठ का अर्थ चंद्र है, अर्थात सूर्य और चंद्र के योग से हठ योग मार्ग की इसने पद्धति विकसित की थी। आपको यहाँ यह याद रखना है कि गोरखनाथ की किस रचना में हठ योग मार्ग का प्रवर्तन हुआ है या किया गया है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ऐसे सवाल हो सकते हैं, 100% आने चाहिए कि गोरखनाथ की किस रचना में हठ योग मार्ग का प्रवर्तन किया गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। यहाँ पे लिखा हुआ है सबका नाम, द्विवेदी जी हैं, राहुल सांकृत्यायन है, दोनों इनका समय 9वीं शताब्दी मानते हैं। राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल जी 13वीं शताब्दी मानते हैं, और पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी मानते हैं। तो इसे आप याद कर लेना, ऊपर भी लिखा हुआ था केवल राहुल सांकृत्यायन जी का नाम, कि राहुल जी जो है इनका समय 9वीं शताब्दी मानते हैं, लेकिन इसमें तो पांचवा उसका का नाम दिया हुआ है, तो आप सबको रट जाओ। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, इनकी बहुत फेमस पंक्ति है। अवधू रहिबा हाटे वाटे रूस विरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, पंक्ति के आधार पर गोरखनाथ को धर्मनिरपेक्ष कवि के रूप में भी जाना जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो हिंदू मुस्लिम में विभेद नहीं करते थे भी, उसके सांप्रदायिक विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं था, दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। और इनका जो हठ योग मार्ग है वह बिल्कुल ऐसा ही है जो दोनों धर्मों को एक साथ लेकर चलता है। द्विवेदी जी ने गोरखनाथ के बारे में क्या लिखा है? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। आपको इतना रट लेना। बीच का स्टेटमेंट मैं स्किप कर रहा हूँ, आखिर का पढ़ रहा हूँ। लिखा है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इतना ही आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, बताइए यह कथन किसका। तो इस स्टेटमेंट में से आप दो स्टेटमेंट निकाल लीजिए, एक ऊपर वाला कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, और दूसरा गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अब है इनकी रचनाएं, संस्कृत की रचनाएं हैं कुल 13 रचनाएं, 14वां तो मच्छिंद्र गोरख बोध के नाम से ही है। तो इस रचना से सवाल पूछा हुआ है कि किस कवि ने शब्द नाम से रचना लिखी है। आदिकालीन कवियों से पूछा था, पिछले बार ही पूछा हुआ है, तो शब्द से गोरखनाथ से सवाल आ गया। सभी रचनाओं का नाम लिखा हुआ है, मैंने कोडिंग भी नीचे लिख दी है। शब्द सिमरन ने आत्मबोध के लिए 15 सप्ताह तक अभय यात्रा की, तब जाकर रोमावली ने उसे ज्ञान की 5 मात्रा सिखाई। शब्द सिमरन में 5 रचनाएं हैं, शब्द, पद, शिष्य दर्शन, प्राण साकली, नरवेबोध। तो न तक नरवेबोध तक हो गया। आत्मबोध रचना का ही नाम है। 15 सप्ताह से है, 15 से 15 तिथि, सप्ताह से है सप्तबार। अभय यात्रा रचना का ही नाम है। रोमावली रचना का ही नाम है। ज्ञान की 5 मात्रा सिखाई, तो ज्ञान से 2 रचना का नाम है। ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, 5 मात्रा से है पंच मात्रा। मच्छिंद्र गोरख बोध तो आपको याद ही रहेगा कि गोरखनाथ की रचना। कोडिंग के जरिए भी आप याद कर सकते हैं। अब है इनकी संस्कृत की 8 रचनाएं। गोरख शतक है, योग चिंतामणि है, विराट पुराण है, योग सिद्धांत पद्धति है। हम लोग याद करते थे गौ की रक्षा के लिए चिंतामणि ने या योगी जी ने विराट योग सिद्धांत बनाया। गौ की रक्षा के लिए योगी जी ने, योगी से योग चिंतामणि, विराट योग सिद्धांत बनाया। और निरंजन जो है उसके पास शक्ति है, विवेक है, और वह सिद्धांतवादी भी है। निरंजन पुराण, शक्ति समागम, विवेक मार्तंड और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गोरखनाथ ने हठ योग मार्ग का प्रवर्तन किया। कोडिंग भी लिखी हुई है, आपकी इच्छा हो तो आप याद कर लेना, नहीं तो आगे पढ़। अब मैं आपको बताता हूँ काव्य पंक्ति कौन कौन सी महत्वपूर्ण है जो आपको याद होनी चाहिए। नौलखपत्री आगे नाचे, आप इसे जरूर याद करना। पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, जब अंतरी बसे भंडारा। अंजन मही निरंजन बेटिया, तिलमुख बेटिया तेलम। मूर्ति मही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरम निरंतरी खेलम।
नाथ बोले अमृतवाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, उलटवासी है। गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाई, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु की महिमा से संबंधित पद। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, हमें जो शिव शब्द एक बुझिवा। अभ्यंतर की त्यागे माया दुविध्या मेटी सहज में रहे, अपने अंदर की माया त्याग दो, समस्या खत्म हो जाएगी, सुखी से रहोगे। ये इसका अर्थ। अवधू मन चंगा तो कठौत में गंगा, बांधिया मिल्या तो जगत शेला। बदंत गोरख सत स्वरूप, तत् विचारे ते रेख न रूप। इसको आप याद रखना। मन चंगा तो कठौत में गंगा बहुत सारे लोगों को मालूम है, रैदास की पंक्ति है, तो रैदास ने भी इस तरह की बात कही है। लेकिन अवधू मन चंगा लिखा हो तो आप समझना कि गोरखनाथ की पंक्ति है। सोबत्ता अवधू जीवता मुबा, बोलता अवधू पिंजरे सुबा। यह पंक्ति भी फेमस है। अर्थ पर हम बात नहीं करेंगे, अर्थ पर बात करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने पहले ही आपको बताया। चरपटनाथ की भी दो पंक्ति मिलती है और दोनों पंक्ति अच्छी है, तो आपको याद होनी चाहिए। तंबा तुम्बा ये दो ही सूचा, राजा हिते जोगी ऊंचा। तंबा डूबे तुम्बा तरे, जीवे जोगी राजा मरे। किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया बेटा, अब आप स्वार्थ मिलिया सब। किसका बेटा है किसकी बहू है, कौन बेटा कौन बहू, सब स्वार्थ के लिए एक दूसरे से मिले हुए हैं। यह है। शुक्ल जी क्या कहते हैं देखिए। शुक्ल जी कहते हैं नाथपंथियों के बारे में, यहां से भी सवाल रहेगा। एक एक कथन को आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है और वहां से वन लाइनर स्टेटमेंट निकालकर बाहर करना है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। हठ योग की प्रेरणा गोरखनाथ को कहां से मिली? पतंजलि के उच्च लक्ष्य, और उच्च लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। बज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था, पहले मैं बता चुका हूं। नाथपंथियों ने पश्चिम को चुना। नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। वहीं से आया, सिद्धों की परंपरा से ही निकलकर आया है। शुक्ल जी कह रहे हैं गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वर को लेकर चली थी। ये सब ईश्वरवादी थे, सिद्ध अनिश्वरवादी थे, सिद्ध भोगी थे, ये योगी थे। भोग पर बल देते थे, ये योग पर बल देते थे। उन्होंने महामुद्रा का प्रवर्तन किया, इन्होंने हठ योग मार्ग का प्रवर्तन किया। उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। नाथपंथ के जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर भ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुकड़ी भाषा का इस्तेमाल किया। और सदुकड़ी भाषा किन दो भाषाओं से मिलकर बनती है? तो खड़ी बोली और राजस्थानी। तो आपसे पूछा जा सकता है सदुकड़ी भाषा किन दो भाषाओं के मेल से बनती है? खड़ी बोली और राजस्थानी। अगला कथन, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस प्रकार दी है, तो इसको आप याद रखना। सवाल यहां से रह सकता है। आदिनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ है, गोरखनाथ है, गैनीनाथ है, निवृत्तिनाथ है, ज्ञानेश्वर नाथ है, या ज्ञानेश्वर, केवल ज्ञानेश्वर भी कहो या ज्ञानदेव कहो, एक ही बात है। कोडिंग मैंने बना दी है, कैसे आप इसको याद रखेंगे। आम खाते हैं गोरख, ज्ञानी ज्ञानी थे, ज्ञानी से ज्ञानी नाथ ही है, लेकिन गै से ज्ञानी आप करो, नी से निवृत्ति नाथ करो, और ज्ञानी से ज्ञानेश्वर तो हैं। आम खाते हैं गोरख, तो आम में दो नाम है, आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ, और गोरखनाथ तो है ही। गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए। अब देखिए यहाँ पे नवनाथों का नाम है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठ योग मार्ग का प्रवर्तन है, और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नवनाथों का नाम दिया गया है। तो आपको इसी क्रम को फॉलो करना है। पहला नाम किसका है? नागार्जुन का, फिर जर भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुननाथ। इसी क्रम को फॉलो करना है, इसे ही आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि गोरख सिद्धांत संग्रह में
मार्ग प्रवर्तकों के जो नाम दिए गए हैं उसका सही क्रम कौन सा है। याद करने के लिए मैंने कोडिंग बना दी है। नजर हरि से मत हटाओ भीम, नजर में दो नाम नागार्जुन जड़ भड़क, हरि से हरिश्चंद्र, से सत्यनाथ, भीम तो है ही, और गोरख चला जल में मल धोने। गोरखनाथ चला से चरपट, जल से जलांधर, मल से मलयार्जुन। तो नजर हरि से मत हटाओ भीम, गोरख चला जल में मल धोने। अब देखिए इसमें कुछ नाथ ऐसे भी हैं जो सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं, यानी सिद्ध भी हैं नाथ भी है। तो यहाँ से भी सवाल रह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से नाथ कवि हैं जो सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं। 100% सवाल आना चाहिए। तो 3 कवि हैं, तीनों का नाम आपको याद रखना है। नागार्जुन है, चरपट है और जलंधर है। तो हम लोग याद करते थे नाच जलंधर सिद्ध। नाच में 2 नाम नागार्जुन चरपट नाथ, जलंधर तो है ही, और सिद्ध का मतलब ये तीनों सिद्ध भी हैं। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे, पूछा हुआ है नेट में, पहले आया हुआ है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और नाद दोनों मानते थे। संस्कृत में इसका श्लोक भी है, श्लोक का पाठ हम नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी हिस्से में किया। वन लाइनर स्टेटमेंट है। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से नाथों के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही है नहीं है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट होंगे। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया है वन लाइनर स्टेटमेंट, लेकिन आपको ऊपर जितने भी कथन दिए गए हैं उसमें से भी आपको इस तरह से वन लाइनर कथन अलग से लिखना है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का बौद्धों का वज्रयान शाखा है, संबंध उसी से है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था, ठीक है। इनका जो हठ योग साधन मार्ग है, हठ योग साधना जो है इनकी, वह ईश्वरवाद को लेकर चली थी, ठीक है। नाथ कनफटे योगी कहलाते थे, कान में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे, कुंडल के भार से कान जो है फट जाता था। आपने गांव में बुजुर्ग महिलाओं को देखा होगा, उनके कान जो है फटे हुए होते हैं। नाथ पंथ के उपदेश का प्रभाव दोनों पर पड़ा। ऊपर हमने देखा धर्मनिरपेक्ष कवि के रूप में गोरखनाथ को माना जाता है, याद किया जाता है, या उन्हें धर्मनिरपेक्ष कवि कहा जाता है। अब धुरैवा हाटे बाजटे रूस विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, यह पंक्ति है उनकी। इसी पंक्ति के आधार पर गोरखनाथ को धर्मनिरपेक्ष कवि कहा गया। देश भाषा में लिखे गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, और इन रचनाओं में सांप्रदायिक शिक्षा है। तो यह आपको रटा हुआ होना चाहिए कि सिद्धों की रचनाओं में भी और नाथों की रचनाओं में भी सांप्रदायिक शिक्षा है। तो अगर आपको मिल जाए कि सांप्रदायिक शिक्षा, सांप्रदायिकता का मतलब हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होता है। जब आप किसी कर्मकांड का, भेदभाव का, सामाजिक असमानता का विरोध करते हैं तो भी लोग आपको सांप्रदायिक ही कहते हैं। तो उसी तरह की बातें इन लोगों की रचनाओं में है, या ये लोग वही सब बोलते थे, करते थे, विरोध ही करते थे। चाहे कर्मकांड का विरोध हो, छुआछूत का विरोध हो, भोग का विरोध हो, अंधविश्वास, धर्माडंबर, बाह्याडंबर का विरोध हो, यही सब करते थे। गोरखनाथ के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत हो रही थी, उसमें प्राकृत या भ्रन शब्दों का थोड़ा बहुत मेल अवश्य था। अब है जैन साहित्य। टोटल 10 जैन कवि बताए गए हैं, 10 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से 4 कवि ऐसे हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए, बाकी सब भी महत्वपूर्ण है लेकिन उनके यहाँ विशेष जानकारी नहीं है, सिर्फ कवि का नाम है और रचना का नाम है, लेकिन वह भी आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले है जोइंदू। 10 कवियों को याद करने की कोडिंग भी हम लोग बनाते थे, क्लास में बताता ही हूँ। उस कोडिंग के जरिए आप बहुत आसानी से 10 कवियों का नाम क्रम से याद कर सकते हैं। पहला नाम है जोइंदू का, लिखा है जोइंदू कहते हैं परमात्मा योग वेद और शास्त्र से नहीं जाना जा सकता, निर्मल ध्यान द्वारा उनकी अनुभूति की जा सकती। परमात्मा को आप योग वेद और शास्त्र के जरिए नहीं जान सकते। कैसे जान सकते हैं? निर्मल ध्यान के द्वारा आप उन तक पहुंच सकते हैं। यही बात कढ़ापा ने भी कही है। क्या कहा कि आगम वेद पुराण ही पंडिये मान भंती। आगम वेद पुराण पढ़कर जो है पंडित लोग मान करते हैं, अभिमान करते हैं। पक श्री फले आली जिमी बारे अभियंती।
लेकिन उनका यह ज्ञान कैसा है, जैसे पके हुए बेल के चारों ओर घोड़ा चक्कर काटता है। तो पके हुए बेल के चारों तरफ घोड़ा चाहे जितना भी चक्कर काट ले उसका रस नहीं चूस सकता। उसी तरह से आप योग वेद और शास्त्र का चाहे जितना भी अध्ययन कर लीजिए, आपका मन निर्मल नहीं होगा तो प्रभु जी दर्शन नहीं देंगे। सीधी सी बात है। प्रभु को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। प्रभु प्रभु जो है हृदय देखते हैं कि किसका शुद्ध है। तो जैसे आप घर की साफ सफाई करते हैं, कपड़े की साफ सफाई करते हैं, उसी तरह से आपको अपने हृदय की भी सफाई करनी चाहिए। और हृदय की सफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 2 मिनट बैठकर विचारो कि समाज में इतनी हिंसा, घृणा, नफरत, द्वेष क्यों है। इससे बेहतर इलाज इसका कुछ नहीं है, पूजा पाठ इसका इलाज नहीं है। जब आप यह सोचोगे तो फिर आपको एहसास होगा कि जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। फिर आपका हृदय जो है ना धीरे धीरे सही चीज़ों को स्टोर करना शुरू करेगा। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। योगसार, परमात्मा प्रकाश। हम लोग याद करते थे जो योग करेगा उसे परमात्मा का प्रकाश मिलेगा। तो जो से जो इंदु, योग से योगसार, परमात्मा का प्रकाश से परमात्मा प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू, ये कवि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल रहते हैं, स्वयंभू को आप अच्छे से रट के जाना। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, यह भी आपको याद हो। स्वयंभू के विषय में बच्चन सिंह ने लिखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवि थे। स्वयंभू असाधारण कवि है का मतलब स्वयंभू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवि हैं। स्वयंभू जैन परंपरा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। देखिए सबसे पहला जैन कवि जो हिंदू है उनका समय 6वीं शताब्दी है, बावजूद इसके जैन काव्य परंपरा के प्रवर्तक के रूप में स्वयंभू को जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं पौम चरियु, रामकथा पर आधारित है। 83 सर्गों की रचना स्वयं स्वयंभू ने की थी और बाद में 7 सर्ग जोड़कर त्रिभुवन ने इसे पूरा किया था। यह अधूरा ग्रंथ है। स्वयंभू पूरा नहीं कर पाए थे, जैसे पृथ्वीराज रासु को चंद्रवरदाई पूरा नहीं कर पाए, जलंधर ये किसने किया, जलहन ने किया, उसी तरह से पौम चरियु को भी त्रिभुवन ने पूरा किया है या पूर्ण किया है। इसमें टोटल 90 सर्ग हैं, आपको याद रखना है। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि पौम चरियु के कितने सर्गों की रचना स्वयं स्वयंभू ने की थी। 83। रिठल नेमी चरियु है और स्वयंभू छंद है। तीनों रचनाओं का नाम याद करने के लिए हम लोग पारस पत्थर याद रखते थे। स्वयंभू पारस है, यहाँ परस लिखा हुआ है, पारस कर देना। प से पौम चरियु, र से रिठल नेमी चरियु, स से स्वयंभू छंद। तीन ही रचनाएं तो आप वैसे भी याद कर लेंगे, लेकिन याद होने चाहिए तो आप उसको रट लेना। राम कहा सरी एक सोहंती, इनकी एक आध पंक्ति मिलती है। जैसी राम कथा पहले कही गई है वैसी ही राम कथा मैं कहने जा रहा हूँ या लिख रहा हूँ, यही है इसका अर्थ। देवसेन भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वे हैं देवसेन। श्रावकाचार्य इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तिथि आपको याद होनी चाहिए, 933 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र इसे हिंदी की पहली रचना मानते हैं और इसमें 250 दोहे हैं। सब याद रखना है, इसका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की पहली रचना इसे माना है, यह याद रखना है। किस छंद में है यह याद रखना है। कितने छंद है यह भी याद रखना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं न्याय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार, सावधम दोबा। इसको याद करने की कोडिंग मैंने लिख दी है। कोडिंग है, नए दर्शन से भाव और आराधना सार का तत्व मिलता है, सभी रचनाओं का नाम है। और नीचे जो जानकारी है वहां से हर बार सवाल पूछ रहा है एनटीए। इन सभी रचनाओं में जो सबसे लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, न्याय चक्र है। न्याय चक्र को ही लघुनय चक्र कहा जाता है। अब गुरु ने लिखा लघुनय चक्र, चेले ने लघुनय चक्र के आधार पर बृहद न्याय चक्र की रचना कर दी, माइल धवल ने। और बृहद न्याय चक्र को ही दब साहब प्रयास कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ है द्रव्य शोभा प्रकाश, और बहुत फेमस है। तो न्याय चक्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। न्याय चक्र को ही लघुनय चक्र कहा जाता है, तो लघुनय चक्र भी देवसेन की रचना हुई।
लघुनय चक्र के आधार पर इनके शिष्य माइल धवल ने बृहद नय चक्र की रचना की, वह आपको याद होने चाहिए। और बृहद नय चक्र को ही दबसहा प्रयास कहा जाता है। बहुत बार सवाल पूछा हुआ, याद रखना। देवसेन की एक ही काव्य पंक्ति अवेलेबल है और यही बार बार पूछी जाती है, तो जब भी पूछी जाती है यही पूछी जाती है, तो इसको आप रट लेना कि यह देवसेन की पंक्ति है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, भ्रम नहीं रहना चाहिए कि किसकी पंक्ति। नेक्स्ट कवि पुष्पदंत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयंभू, देवसेन, पुष्पदंत और एक है हेमचंद्र। इन चारों को अचार बनाकर चाट जाइए आप लोग, आपका काम बन जाएगा। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्पदंत के विषय में बच्चन सिंह ने लिखा है, पुष्पदंत का स्वभाव अक्खड़ था, उनमें सांप्रदायिकता का अतिरिक्त आग्रह है। यानी सिद्धनाथ जैन में सांप्रदायिकता तो है ही, सॉरी, सिद्ध और नाथ में सांप्रदायिकता का आग्रह तो है ही, जैन कवियों में भी है। तो पूरा धार्मिक साहित्य जो है, शुक्ल जी ने तो पूरे धार्मिक साहित्य को ही शुद्ध साहित्य की श्रेणी में बाहर कर दिया, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर शुद्ध साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं, स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली थी। कथन अच्छा है, याद रखना। अगला है, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि कहा है। तो देखिए तीन नाम यहाँ है, पुष्य है, पुंड है, पुष्पदंत है, उसके बाद अभिमान मेरु है, काव्य रत्नाकर है और कविकुल तिलक। याद रखना। पुष्पदंत ने कहा है कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया है, और कथा क्या बताई। पुष्पदंत के अनुसार जो है रामायण, पुष्पदंत ने रामायण की कथा को उलट पुलट कर रख दिया है। उनके अनुसार राम की माता का नाम सुबला था, लक्ष्मण कैकेयी के पुत्र थे, राम 8 पत्नियों के पति थे, सीता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी, अनिष्टकारी रावण ने उन्हें मिथिला में ले जाकर के छोड़ दिया था, बाली और रावण को लक्ष्मण ने मारा, राम पीत वर्ण के थे, लक्ष्मण श्याम वर्ण के, आदि आदि। उनके अनुसार रामायण की कथा यह है। इन्हें हिंदी का भवभूति कहा जाता है, जरूर याद रखना। इनकी जो रचनाएं हैं, देखिए कौन कौन सी रचनाएं। महापुराण है, महापुराण के ही ये 2 पार्ट हैं। महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण जो अलग अलग लिखा है ना, अब आप महापुराण लिखेंगे उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, आदि पुराण, उत्तर पुराण। आदि पुराण में कृष्ण की कथा है, उत्तर पुराण में राम जी की कथा है, दोनों चौपाई छंद में। तो ये आदि पुराण उत्तर पुराण अलग से नहीं है, एक ही रचना है महापुराण। महापुराण को ही 63 लक्षण महापुराण भी कहा जाता है, तो आपको वह भी याद रखना है, 63 लक्षण महापुराण। तो महापुराण 2 भाग में, आदि पुराण, उत्तर पुराण। आदि पुराण कृष्ण जी के जीवन पर आधारित है, कृष्ण लीला पर आधारित है, कृष्ण कथा पर आधारित है, और उत्तर पुराण राम कथा पर आधारित। उसके बाद जसर चरियु है, नय कुमार चरियु, और इसे ही नाग कुमार चरियु भी कहा जाता है, उसको याद कर लीजिए। पंक्ति इनसे पूछी नहीं जाती है तो छोड़ देंगे, जी दिसी दिसी तिमरई मिली आई, ती दिसी दिसी जारई मिली आई, यह एक पंक्ति है। धनपाल है, तो धनपाल से के यहाँ कुछ है नहीं, बस एक ही रचना है भविष्यत का, वही हम लोग याद रखते हैं। इनको मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी, तो मुंज के बारे में इतनी जानकारी लिखी हुई है कि मुंज कौन थे। मैंने सर्च किया कि मुंज धनपाल को सरस्वती की उपाधि दे रहे हैं, तो ये मुंज है कौन, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी ढूंढी और इंटरेस्टिंग है तो मैंने लिख दी है। लिखा है, मुंज राजा भोज के चाचा थे। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। तेलंग देश पर चढ़ाई के दौरान वे राजा तैलब द्वारा बंदी बना लिए गए। वहीं तैलब की बहन मृणालवती से उन्हें प्यार हो गया। वे मृणालवती से कहते हैं, बहुत रसिक मिजाज के आदमी थे, ये अपनी भतीजी से भी प्रेम करते थे। राजा भोज के चाचा है ना, तो रिश्तेदार में भतीजी होने वाली थी, उससे भी प्रेम करते थे। जब बंदी बनाकर इसे तैलब ले गए तो वहां जाकर उसकी बूढ़ी बहन से इश्क लड़ाने लगा। तो जब राजा भोज तैलब पर आक्रमण करके इसको मुक्त कराकर वहां से भाग रहे थे,
तो मुंज ने मृणालवती से कहा कि तुम भी मेरे साथ भाग चलो। तो मुंज ने मृणालवती ने कहा होगा कि मुझे कहाँ ले जाओगे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से जल्दी भागो। तो देखिए मुंज क्या कहता है। मुंज भनई मुनाल वही जुब्बन गयु न झूरी, जय शक्कर सह खंड थी तो इस मीठी चूड़ी। मुंज ने मृणालवती से कहा कि तुम्हारा यौवन अभी गया नहीं है, जुड़ाया नहीं है, झुर्रियाँ नहीं पड़ी है, का मतलब अभी गया नहीं है। शक्कर को 100 टुकड़े में पीस दो, तोड़ दो, तब भी उसका स्वाद मीठा ही रहता है। गोली दे रहा है उसको कि किसी भी तरह तैयार होकर मृणालवती इसके साथ भाग जाए, लेकिन मृणालवती नहीं आती है। तो फिर मुंज क्या कहता है कि देखो अभी मैं कह रहा हूँ भागने के लिए, तुम भाग नहीं रही हो, बाद में पछताओगी तो उस पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। तो कहते क्या है देखिए, जा मती पछई संपजई सा मती पहले होई, मुंज भनई मुनाल वही बिघन न बेढ़ई कोई। यानी जो बुद्धि बाद में काम करती है, अगर वही बुद्धि पहले काम करे तो मुंज मृणालवती से कहता है किसी को फिर कोई बाधा दिक्कत नहीं होगी। चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी आपको मालूम है। तो अगर वही बुद्धि पहले काम करती तो चिड़िया खेत नहीं चूकती। सीधी सी बात है। तो गोली दे रहा है कि किसी भी तरह मृणालवती जो है मुंज के साथ फरार हो जाए, लेकिन वह नहीं जाती है। बेचारा अकेले जो है भतीजे के साथ भागता है। एक ही रचना है भविष्यत का, जिसमें लौकिक अनुभूति और धार्मिक अनुभूति के बीच द्वंद्व दिखाया गया। अगले कवि महत्वपूर्ण है हेमचंद्र। इनसे भी बराबर सवाल पूछ रहा है, रिपीटेटेड कवि है ये। इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है शब्दानुशासन, जो व्याकरण ग्रंथ है। इसे ही सिद्ध हेम के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो जो कुमारपाल चरित्र का नाम दिख रहा है इसको हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे द्वयाश्रय काव्य, आगे लिखा हुआ है। द्वयाश्रय काव्य का हिस्सा है कुमारपाल चरित्र, या पाली में, सॉरी पाली कर रहा हूँ, प्राकृत में। प्राकृत का एक अंश है कुमारपाल चरित्र के नाम से। उस रचना के भीतर मेन रचना का नाम है द्वयाश्रय काव्य। जैसे कवितावली के परिशिष्ट में ही हनुमान बाहुक आपको मिलता है, हनुमान बाहुक अलग से नहीं लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। उसी तरह से कुमारपाल अलग से नहीं है, रचना का नाम है द्वयाश्रय काव्य, उसके अंदर है कुमारपाल। पाली प्राकृत नामक एक अंश है कुमारपाल चरित्र के नाम से। यहाँ पे इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है कि याद करने में आसानी होती है, कोडिंग आसान है। जैसे कुमारपाल के शब्द या कुमार के शब्द जो है देशी और प्राकृत छंद में, तो देशी नाम वाला प्राकृत व्याकरण छंदो अनुशासन सब आ जाता है। इसलिए रचनाओं का नाम याद करने के लिए मैंने इनका नाम यहाँ पे डाल दिया। हेमचंद्र की दो पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। भला हुआ जो मारिया, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस पंक्ति है, याद ही होनी चाहिए। भला हुआ जो मारिया भैनी मारा कंतु लजे जंतु बैल संतु दे भागा घर अंतु। हे सखी अच्छा हुआ कि मेरा पति रणभूमि में मारा गया, यदि वह वहां से भाग कर चला आता तो बहुत बदनामी होती, लज्जित होना पड़ता। लोग कहते हैं कि देखो इसका पति कायर है, रणछोड़ है, युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भागा, इससे अच्छा हुआ कि ससुरा युद्ध के मैदान में ही मर गया। अगली पंक्ति, पीयू संग में कौ निदर रही। पिया संग में हो तो किसे नींद आती है, कब नींद आती है, किसी भी तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। अब है मुनिराम सिंह। ज्यादा जानकारी नहीं है यहाँ, एक ही रचना है पाहुर दोहा, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। सभी जैन कवियों में मुनिराम सिंह सर्वाधिक रहस्यवादी जैन कवि माने जाते हैं। यहाँ से सवाल आ चुका है, पूछा जा चुका है, तो आपको याद होने चाहिए। मेरुतुंग है प्रबंध चिंतामणि की रचना। लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत मंगलम, सॉरी मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत मंगलम, हरिसेन की रचना है धम्म परीक्षा। तो ये सब रटने वाले हैं, तो इसको आप याद कर लेना, किसी का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। धम्म परीक्षा में लिखा है कि इसमें अपभ्रंश के 3 कवि माने गए हैं, चतुर्मुख है, स्वयंभू है और पुष्पदंत। यानी धम्म परीक्षा में इन 3 कवियों की रचनाएं शामिल है। अब देखिए जैन कवि के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं। तो इसमें जितने भी कथन है सब महत्वपूर्ण नहीं है, एक दो है, उसे ही देखेंगे, बाकी को मैं छोड़ूंगा, आगे बढ़ेंगे, आप खुद पढ़ लेना उसको। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ
सिद्ध हेम शब्दानुशासन के नाम से बनाया, सिद्धराज के समय में बनाया था। इसमें अब देखिए कौन कौन सी भाषा है, तो यहाँ से सवाल बनेगा कि शब्दानुशासन में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, यही नाम होंगे। पाली नहीं है, प्राकृत है। देखिए इसमें भी प्राकृत है और द्वयाश्रय काव्य में भी प्राकृत है, यानी प्राकृत का असर बहुत बाद तक रहा कवियों पर। तीनों भाषाओं का नाम याद रखना है कि शब्दानुशासन में कौन कौन सी तीन भाषाएं शामिल है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की। यही रचना है मेन, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नाम का एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद कहे गए। सोमप्रभ सूरी से नहीं याद रखेंगे, कुमारपाल प्रतिबोध है, आपको मन हो याद रखना, नहीं तो छोड़ देना। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, एक संस्कृत ग्रंथ है। ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया था, तो इसको याद रखेंगे कि प्रबंध चिंतामणि किस ग्रंथ पर आधारित है, किस ग्रंथ की तरह है या किस ग्रंथ से प्रेरित है, किसकी नकल पर इसको बनाया, तो भोज प्रबंध के ढंग का बनाया था। सारगंधर अच्छे कवि और सूत्रकार थे, शुक्ल जी कह रहे हैं, तो हमीर रासो के रचयिता है, मनो याद करना, नहीं तो छोड़ देना। अब देखिए सिद्धनाथ और जैन में अंतर है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझाते थे। यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा, हम सीधे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, आते हैं सवाल। तो सिद्ध कौन है, ये सिद्धों के बारे में पूरी जानकारी है यहाँ पे। सिद्ध साहित्य की विशेषता आपको इसमें मिल जाएगी। नाथ साहित्य के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। ये सब जिसको मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट्स देता हूँ, उसमें सब रहता है। तो इसको पढ़ने से फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ लिया, कथन तर्क वाला सवाल पूछ लिया, या फिर ऐसे सवाल पूछ लिया जिसमें 6 स्टेटमेंट हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें सही कौन है गलत कौन है, तो यहीं से सवाल रहता है, ऐसे सवाल यहीं से होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है उसको पढ़ना। जैसे मान लीजिए जैन कवियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यही सवाल आ गया, तो ऑप्शन कहाँ से बनाएगा, वहीं से बनाएगा। अब है रास अथवा रासो काव्य। तो चारण अथवा रासो काव्य में देखिए कौन कौन सी रचनाएं, ये रट्टाफिकेशन वाला है, रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है, खुमान रासो दलपति विजय की रचना है, हमीर रासो सारगंधर की रचना है, परमाल रासो जगनी की रचना है, बिसलदेव रासो नरपति नालह की रचना है, जयचंद प्रकाश के कवि हैं केदार भट्ट, जयमंक जस चंद्रिका के कवि हैं मधुकर भट्ट, रणमल छंद जो है वह श्रीधर की रचना है। तो बिना रटे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यह आपको रटना ही पड़ेगा। तो इन सभी रचनाओं का नाम जो है ना आप रट लेना, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, या आप इसे पॉज करके भी लिख लेना। बस आपको कवि का नाम लिखना है और रचनाकार का नाम लिखना है, बस। आगे बढ़ते हैं। इसको याद करने की मैंने कोडिंग बनाई है, लेकिन कोडिंग पर अभी बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कुछ रास काव्य भी महत्वपूर्ण है, उसका भी नाम यहाँ लिखा हुआ है और समय के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने श्रावकाचार्य का भी नाम डाल दिया है, इसलिए क्योंकि इसी का समय दिया हुआ है। सिद्धनाथ जैन कवियों के पास जो रचनाएं हैं उनमें से सिर्फ इसी का समय और किसी का समय नहीं है। तो आप समय के अकॉर्डिंग सबको याद करें, इसलिए इसका नाम यहाँ पे डला हुआ है। भारतेश्वर बाहुबली रास है, शालीभद्र सूरी की रचना है 1125 की। चंदन वाला रास कवि आशु की रचना। सूलीभद्र रास जीन धर्म सूरी की रचना। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी की रचना। नेमिनाथ रास सुमति गणी। नेमिनाथ सरयू हरिप्रभ सूरी। नेमिनाथ चौपाई विनयचंद सूरी। उपदेश रसायन दास जिनदत्त सूरी। 5 तक हम लोग याद करते थे, कोडिंग तो लिखी हुई, सभा में चंदन बनाकर लगाकर स्थूल बैठा है रेवंत, ऐसे याद रखिए। सभा में चंदन लगाकर स्थूल बैठा है रेवंत, रेवंत गिरी रास है ना, तो 5 तक आप क्रम से याद कर लेंगे। बाकी को आप ऐसे भी याद कर लेंगे बिना कोडिंग के भी, तो काम चलेगा। 5 तक इसलिए क्योंकि जब इन रचनाओं का क्रम आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप फंस जाएंगे कि भारतेश्वर बाहुबली रास पहले है या चंदन वाला रास पहले है, सूलीभद्र रास पहले है कि रेवंत गिरी रास पहले है।
तो एटलीस्ट 5 रचनाओं का नाम हमें क्रम से याद हो कि इसका सही क्रम यह है, तो आप पकड़ लेंगे फट से। श्रृंगारिक रचनाओं में 2 ही रचनाओं का नाम है, बिसल देव राजस्व है नरपति नालय की रचना, संदेश राजस्व है अब्दुल रहमान की रचना, बस। अब कुछ जानकारी है, देख लेते हैं यहाँ क्या है। रासो काव्य में चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे लिखते हैं, चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम कवि महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और मैंने आपको बताया था कि मिश्र बंधु ने भी इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है और उनका कथन भी नीचे लिखा हुआ है और दोनों कथन एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है। तो आपको बहुत सावधानी से याद रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट शुक्ल जी का है और कौन सा स्टेटमेंट मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु क्या कहते हैं, देखिए, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को ही कहा जा सकता है। द्विवेदी जी इसे शुक के संवाद में लिखा हुआ मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। बच्चन सिंह पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। अब हम लोग क्लास में इस पर डिस्कस करते हैं कि इसे राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी क्यों कहा जाता है। कैमासवध पृथ्वीराज रासो का ही एक महत्वपूर्ण सर्ग है। कनबज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इसे। रेवा तट हम लोगों को पढ़ना है, सिलेबस में लगा हुआ है, तो हम लोग उसे पढ़ाते हैं। रेवा तट के कुछ महत्वपूर्ण अंश क्लास में मैं बताता हूँ। डॉक्टर नगेंद्र का जिक्र यहाँ फिर से आ गया है कि पहली रचना श्रावकाचार को मानते हैं। अब जो है ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, BVI है, यहाँ से सवाल रहता ही रहता है और प्रत्येक सेक्शन में उसकी कोडिंग लिखी हुई है कि आप इसे कैसे याद रखेंगे। तो इसको आप अच्छे से याद करके जाना, यहाँ से सवाल रहेगा 100%, मान के चलो 100% रहेगा कि किसने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना। प्रमाणिक मानने वाले 5 आलोचकों के नाम कौन कौन से हैं, देखिए इसमें श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, कर्नल टाड है, मिश्र बंधु है, गाडसेदर तासी है। हम लोग याद करते थे श्याम मोहन कर्नल टाड के बंधु हैं तासी। फिनिश। कोडिंग से आप याद कर सकते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले आलोचक कौन है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, बूलहड़ मुरारी दान। कोडिंग क्या है, राम श्याम और गौरीशंकर की देवी बूलहड़ की मुरीद है, मुराद है, कुछ भी कर लीजिए, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले आलोचक कौन कौन है, तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, दशरथ ओझा है, मोहिदीन विजय है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। याद कैसे करते हैं, तो सुना है कि दशरथ मुनि हार गए हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। कुछ काव्य पंक्तियाँ बहुत फेमस है, जैसे क की काव्य पंक्ति क नंबर पे जो है वह बहुत फेमस है, मनहु कला ससवान कला 1600 बनी। उसके बाद बजिए घोर निशान, ग में क ग आप अंडरलाइन करो, घ अंडरलाइन करो, अंगह अंडरलाइन करो, च भी अंडरलाइन करो। कुटिल के सुदेश पोह परिचित फिक्सत, बहुत फेमस पंक्ति है। उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरसम छठ भाषा पुराणम से कथितम माया। यही मैंने ऊपर भी बताया था कि छठ भाषा, अच्छा नहीं, सवाल में मैंने डाला है कि ये जो छठ भाषा है इसमें 6 भाषाओं का जिक्र है। तो छठ भाषा में कौन कौन सी 6 भाषाएं हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो छठ भाषा है इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है। जिन 6 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है उसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो यह मैं क्लास में बताता हूँ। जो मैंने पेपर बनाया है, आप चैनल पे जाएंगे, जो श्रृंखला में चला रहा हूँ आदिकाल के 10 प्रश्नों का, या 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला में मैंने शुरू की है, उसके किसी न किसी सेट में यह सवाल है। मुझे याद नहीं कि 1 में है कि 2 में है कि 3, मेरे ख्याल से 1 में ही है। तो आप पहला सेट देखोगे तो उसमें 6 भाषाओं का नाम मिल जाएगा। चौ भी याद रखेंगे, पुस्तक जलहन हत दे चले गजन निर्विकास, ये तो सबको पता है। जब पृथ्वीराज चौहान को गोरी पकड़ के ले गया तो उस समय पृथ्वीराज रासो की रचना कर रहे थे चंद्रवरदायी, तो रचना का काम अपने पुत्र को सौंप कर राजा को बचाने के लिए वो निकल गए थे। बूलहड़ ने पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित न करने की सिफारिश की थी।
याद होना चाहिए। चार्ल्स इलियट ने 1865 में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया था। कब प्रकाशित हुआ पृथ्वीराज रासो, किसने करवाया, यह रटा हुआ होना चाहिए। बाकी मातृका प्रथमा यह छोड़ेंगे, कुकवतीसी छोड़ेंगे, छाछरी छोड़ेंगे, इस सब का हमें कोई लेना देना नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूड़ा दोहा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। मतलब नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखना कि ढोला मारूड़ा दोहा किसकी रचना है। यही सब फुटकल रचनाओं के की श्रेणी में आती है। इस तरह की जो रचनाएं हैं, इसमें जितनी भी जानकारी आप देख रहे हैं, कुकवतीसी, मातृका प्रथमा, ये सब फुटकल रचनाएं। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन विसलदेव। विसलदेव रासो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, दोनों का अध्ययन आप अच्छे से करके जाना, यहीं से बराबर सवाल पूछे जाते हैं। शुक्ल जी ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है विसलदेव रासो को ही माना। अब देखिए, हिंदी का पहला महाकाव्य शुक्ल जी मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, लेकिन वीर काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं विसलदेव रासो को। आधा खंड किसका हिस्सा है आप जानते हैं। इसको भी चार्ल्स इलियट ने ही प्रकाशित करवाया था। विसलदेव रासो की नायिका का नाम है राजमती, नायक का नाम विग्रहराज है। यह सेक्शन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन 4-5 का नाम ही हम लोग याद करते थे। गारसा दत्तासी राजसूई से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। द्विवेदी जी रासक से मानते हैं और शुक्ल जी रसायन से मानते हैं। 3 का नाम तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, तासी का, द्विवेदी जी का और शुक्ल जी का। ज्यादातर शुक्ल जी से पूछा गया। शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी राउस या रस से मानते हैं। मानो याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। 4 लोग हैं जो रासक से मानते हैं, तो चारों का नाम हम लोग याद करते थे कैसे कि गहन है, माता जो है गहन रास करती है, माता गहन रास करती है, या माता प्रसाद गहन रास करते हैं, या माता गहन रास करती है। तो माता से माता प्रसाद, गहन में ग से गणपति, ह से हजारी प्रसाद, न से नरोत्तम स्वामी, और रास से रासक। तो माता गहन रास करती हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो चारों आलोचकों का नाम आपको याद हो जाएगा जो रास से मानते हैं। उसके बाद शुक्ल जी का याद कर लो, चतुर्वेदी जी का, स्वरूप चतुर्वेदी जी का याद कर लो, और तासी का याद कर लो, काम बन जाएगा। 2 लोग रहस्य से मानते हैं, काशी प्रसाद, कविराज श्यामल दास। तो काशी के जो श्याम हैं बहुत बहुत रहस्यवादी हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। काशी के श्याम, काशी में तो शंकर जी हैं, लेकिन आप श्याम मानकर चलो, काशी के श्याम जो है रहस्यवादी हैं। बस ये भी रट जाएंगे आप। माता गहन रास करती हैं, ये रट लिया आपने। शुक्ल जी का याद कर लिया, ताजी का याद कर लिया, चतुर्वेदी का याद कर लिया, बचा क्या? तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे आदिकाल के या आदिकालीन कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो खुमान रासो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते थे। बिसल देव रासो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में तो हम लोग A to Z पढ़ते थे। इसका अध्ययन बहुत जरूरी है, यहाँ से सवाल रहता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते परमाल रासो के बारे में भी लिखा है। पृथ्वीराज रासो के बारे में भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे है, बहुत संभव है यहाँ से भी सवाल आ जाए। संदेश रासक है, भविष्यत कहा है, पाहुर दोहा है। रास और रासो साहित्य में अंतर भी हम लोग पढ़ते हैं। रासो साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही है नहीं है, तो ऐसा सवाल रहेगा तो उसके कथन यहीं से होंगे पक्का। तो आप इस तरह से भी पढ़ो। पता नहीं आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह से आपको लोग पढ़ा रहे हैं। केवल फैक्चुअल चीज़ें रटवा रहे हैं, आपको समझाते भी हैं, या आपको कैसा पढ़ना पसंद है? फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है, या आप विषय को भी थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं? क्योंकि डिपेंड दोनों पर करता है।
टीचर का काम क्या है, वो तो सरल चीज़ें ढूंढता है, जितनी जल्दी उसका काम बन जाए निकल करके पढ़ा उढ़ा करके निकल के भागना चाहता है। आप समझना चाहेंगे तो उनकी मजबूरी होगी कि हर चीज़ को उन्हें समझाना पड़ेगा। हम लोग तो एक एक चीज़ खोद खोद कर पढ़ते हैं। मतलब कि आदि काल का हम लोग ऐसे पोस्टमार्टम करते हैं कि कहीं से भी सवाल पूछेगा तो आप चूकेंगे नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। नहीं तो आप जानते हैं मैं घोल कर तो कंठ में आपके डाल नहीं दूंगा, और पेपर में मुझे जा कर के बैठ कर के तो पेपर देना नहीं है आपकी जगह पे, करना आपको ही है। तो टीचर चाहे कितने ही मनोयोग से पढ़ा दे, विद्यार्थी पढ़ेंगे ही नहीं तो पास कहाँ से होंगे, बनाएंगे कैसे। जितने भी आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, बहुत ठगने वाले बेवकूफ़ जो विद्यार्थी होते हैं ना, माइंडलेस जो होते हैं, वैसे हो गए। जो उसे कहता है कि मैं रिजल्ट की 100% गारंटी लेता हूँ, उसके यहाँ भागते हैं पढ़ने के लिए कि वही बाबू जो है हमें पास करवा देंगे। अरे कोई पास नहीं करवाएगा, पास तुमको खुद ही होना पड़ेगा। और मेरे यहाँ उल्टा है, मेरे पास जो आता है मैं पूछता हूँ उससे कि तुम मुझे गारंटी देते हो कि तुम मुझे रिजल्ट दोगे। तो विद्यार्थी को बुरा लगता है, भाग जाते हैं। एकदम नॉनसेंस है, समझदारी की कमी है। उसको ऐसे चाहिए टीचर जो ऐसे ही गोली दे कि मैं लिखित रूप से दे सकता हूँ कि तुम पास हो जाओगे, पास करवा दूंगा। कहाँ से पास करवा दूंगा? तुम हार मास गला करके नोट्स बना रहे हो, पढ़ा रहे हो, और सामने वाला आदमी पढ़ेगा ही नहीं, उसको सीरियसली नहीं लेगा। तो पेपर तो उसी को देना है ना, टीचर तो बैठ के देगा नहीं। और सर्टिफिकेट हमारे यहाँ बनता नहीं है, तो हम गारंटी कैसे ले सकते हैं भाई? तुम गारंटी दो कि मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उतना तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, याद रखोगे कि नहीं रखोगे। तो आजकल के विद्यार्थी भी बड़े बेवकूफ़ हो गए हैं, उनको हवा हवाई बात करने वाले लोग ज़्यादा पसंद है, और जो मेहनत करवाना चाहते हैं उससे भागते हैं। खुद जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हैं कि हाँ मैं पढ़ूंगा, आपको रिजल्ट दूंगा, आप मुझे पढ़ाओ। तो ऐसे काम छोड़ विद्यार्थी धक्के खाते हैं। आज इसके यहाँ गारंटी मिल रही है तो उसके यहाँ जाएंगे, कल दूसरे यहाँ से गारंटी मिलेगी वहाँ भागेंगे। खुद कभी गारंटी नहीं देंगे। जिस दिन बच्चे ने यह ठान लिया कि हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, हर हाल में मुझे रिजल्ट चाहिए, फिर उसका रिजल्ट दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जो दूसरे पर डिपेंड होगा जाएगा, मरेगा ससुरा, ऐसे ही धक्के खाएगा। तो मैं तो भैया गारंटी लेता हूँ, देता नहीं हूँ। गारंटी दोगे कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो याद करोगे और रिजल्ट दोगे तो तुम्हारा स्वागत है, नहीं तो तुम वहीं के लायक हो जहाँ लोगों ने कहा है कि मैं तुम्हें 100% गारंटी देता हूँ। उससे बोलना कि सर आप सर्टिफिकेट भी बना करके दे दो, बिना पेपर दिए हमें नेट का जो है सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। बहरहाल, अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पाटियाली नामक गांव में हुआ था, कस्बे में हुआ था, याद रखना। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो ने दिल्ली की गद्दी पर 11 राजाओं को बैठते उतरते देखा था, और उनमें से 7 लोगों की इन्होंने सेवा भी की। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है। ईश्वरीय प्रसाद ने इन्हें महाकवि या कवियों में राजकुमार की उपाधि दी है, या कवियों में राजकुमार कहा है। अमीर खुसरो को स्वयं को फारसी कवि जामी के समकक्ष मानते, तो ये छोड़ देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की कट्टरता पर खुसरो ने कहा था, मुल्क दिल कर दी खराज तेरे नाज बहुत अली वीरान सुल्तान मनोज। अर्थ नीचे लिखा हुआ है कि तूने हृदय की देश को अपनी नाज की तलवार से उजाड़ डाला, अब इस वीराने में सुल्तान बनकर बैठा है। यानी तुमने अपने घमंड के कारण, ईगो के कारण, नफरत के कारण इस हृदय प्रदेश को उजाड़ दिया। अब इस कूड़े के ढेर का मालिक बन करके तुम बैठे हुए। मलबे का मालिक आपने कहानी पढ़ी होगी मोहन राकेश की, नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़ना, समझ में आ जाएगा। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान की तूती कहा है। पेपर में सवाल पूछा हुआ है तो वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम लिखा हुआ है ऑप्शन में, जबकि यह बात खुसरो स्वयं कहते हैं। नीचे पंक्ति दी हुई है, चुमन तूती ये हिंदम, इसी का अर्थ है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तो कभी खुद अपने आप को हिंदुस्तान की तूती कहता है।
राष्ट्रपुरुषी जे मन हिंदू ही पुरुष तनाज गोयम, इसका अर्थ है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें तुम्हें बता सकूं। अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी है देखिए, नूह सीफर, खलिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुपने, गजल। हम लोग याद करते थे, सिपाही ने खली को पकड़कर पहले दो मुक्के गजब के मारे, सारी रचनाओं का नाम इसमें आ जाता है। सिपाही ने खली को पकड़कर दो मुक्के गजब के मारे, तो खली से सिपाही है, खली से खली बारी, पहले दो मुक्के तो पहेलियां, दो मुक्के से दो सुखने, मुक्के से मुकरियां, गजब के मारे से गजब। सिपाही ने खली को पकड़कर पहले दो मुक्के गजब के मारे। अब है इनकी काव्य पंक्तियां। बोरी सोबे शेष पर मुख पर डारे केस कई बार पूछी जा चुकी है, आपको याद होनी चाहिए। अपने गुरु की मृत्यु पर उन्होंने यह बात कही थी। तन मेरा मन पीप का दो भय एक रंग, बहुत फेमस पंक्ति। सजन से कारे जाएंगे रैन मरेगे रोए, इतना ऐसी रैन कर भोर कबू ना होए। एक थाल मोती से भरा पहेली है, मोरा जोबना नवेलड़ा भयो है गुलाल, 5वें नंबर की पंक्ति, बहुत फेमस, बहुत बार पूछी गई है, आपको याद होनी चाहिए। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, आप जानते हैं। अम्मा मोरी बाबुल को भेजो री कि सावन आयो सावन आयो। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके दी में बैठी, जिसके बैठे उसके सिवाय, क्या है इसका अर्थ। आगे देखिए, अरज जो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा। चूक भई कुछ बाको ऐसी, बासों ऐसी, देश छोड़ भया परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन बाको सरगाजू पानी। शाम बास बाके नहीं नहीं, हार हार में बाके चेत, मोहि अचंभो आवत ऐसे, तो वहाँ में जीव बसत है कैसे। यही पंक्ति पूछी गई है इस बार के पेपर में यही पंक्ति आई है। शाम मास बाके नहीं ने, हार हार में बाके छेद। उज्जवल बड़न अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखन में तो साधु है निपट पाप की खाल, क्या जानू वह कैसा है, जैसा देखा वैसा है। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाया, आया कुत्ता खा गया, तू पैठी ढोल बजाए। पान छड़ा क्यों घोड़ा आड़ा क्यों, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे बाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल, यह मुकरी है। 8वें नंबर की जो पंक्ति है 18वें नंबर की, वह मुकरी है। बाकी तो पहेली है और गजल है, गीत है। खुसरो दो तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पहेली और मुकरी लिखते हैं वहाँ खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ गजल और गीत लिखते हैं वहाँ उनकी भाषा ब्रज भाषा है। यह आपको याद रखना है। यहाँ से हर बार सवाल रिपीट कर रहा है कि खुसरो के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो इसको तो आप रट के जाना, लगातार सवाल एनटीए पूछ रहा है यहाँ से। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय कवि थे, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। बड़े ही विनोदी मिलनसार कवि थे, यह आता है। पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने गाए। तो इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यह एकदम रटा हुआ होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसको निगेटिव सेंस में नहीं लेना है कि उक्ति वैचित्र की प्रधानता का मतलब यह गलत सेंस में है तो आप इसको गलत मान करके चलो, नहीं। खुसरो में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों और मुकरियों में, दो सुखनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यानी पहेलियाँ मुकड़ियाँ दो सुखने जो हैं उसकी भाषा जो है खड़ी बोली है, हालांकि ब्रज का प्रयोग उसमें कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन गीत गजल दोहे जो इन्होंने लिखे हैं उसकी भाषा ब्रज है, या काव्य उस समय की प्रचलित काव्य भाषा है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। याद कर लेना, बहुत वीवीआई कवि। विद्यापति भी वीवीआई है। दोनों से सवाल रहता है एनटीए के पेपर में, तो लौकिक साहित्य के जो दोनों कवि है ना, आप समझ लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं यहाँ से।
विद्यापति बिहार में मिथिला के दरभंगा जिले में बिरसी नामक गांव में पैदा हुए थे। कीर्ति सिंह और श्री सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली भाषा का पूरा ज्ञान था। विद्यापति एक विद्वान वंश से संबंध रखते हैं। विद्वान परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता भी कवि थे। उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है गंगा भक्त तरंगिणी, जो अपने मृत संरक्षक मिथिला के महाराजा गणेश्वर की स्मृति में समर्पित की। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। महाराजा शिव सिंह के अतिरिक्त रानी लक्ष्मा देवी भी विद्यापति की बड़ी भक्त थी। विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता शिव सिंह और कीर्ति सिंह की वीरता का बड़ा ही ओजस्वी और प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया। विद्यापति एक महान कवि थे। संस्कृत, अभट्ट और मैथिली भाषा के वे प्रकांड विद्वान थे। बच्चन सिंह ने लिखा भी है कि अपभ्रंश और मैथिली के तो वे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अपभ्रंश और मैथिली के तो वे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। विद्यापति संक्रमण काल के कवि थे। एक ओर वे वीर काल का प्रतिनिधित्व करते हैं तो दूसरी ओर वे हिंदी में भक्ति और श्रृंगार की परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदिकाल खत्म हो रहा था, भक्ति काल शुरू हो रहा था, उसी बीच के कवि हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण काल का कवि कहा जाता है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में उनका वीर कवि रूप है। पदावली में उनका श्रृंगारी कवि रूप है। शैव सर्वस्व सार में वे भक्ति भाव में झूमते दिखाई देते हैं। अब देखिए, तीन तरह की रचनाएं हैं, तीन रूप हैं कवि के। एक जगह वीर काव्य यानी चारण कवि के रूप में मौजूद है, दूसरी तरफ श्रृंगारी कवि के रूप में मौजूद है, और तीसरी तरफ भक्त कवि के रूप में भी मौजूद है। पदावली में इन्होंने राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं का अत्यंत हृदयग्राही वर्णन किया है। इस संबंध में इनके आदर्श कवि जयदेव हैं। जयदेव का गीत गोविंद इनका उपजीव्य है। भाव और शैली दोनों के लिए विद्यापति जयदेव के ऋणी हैं। पदावली में संयोग वियोग दोनों श्रृंगार का वर्णन हुआ है, लेकिन प्रधानतः श्रृंगार की ही है, श्रृंगार रस की ही है। विद्यापति संयोग श्रृंगार के सफल गायक हैं और प्रेम के परम पारखी हैं। इन्होंने आलम्बन विवाह में नायक कृष्ण और नायिका राधा का मनोहर चित्र खींचा है। इनके वर्णन में ईश्वरीय अनुभूति नहीं झलकती। लिखा क्या है, इनके वर्णन में ईश्वरीय अनुभूति नहीं झलकती। इसको अंडरलाइन करके याद करना है। विद्यापति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर यही सवाल हो और इसमें यह डाल दे कि इनके वर्णन में ईश्वरीय अनुभूति नहीं झलकती, तो आप फंस जाएंगे। सामने वाले विद्यार्थी का मुंह ताकने लगेंगे कि कुछ इशारा कर दे वो। तो रटना है कि ईश्वरीय वर्णन की, क्योंकि श्रृंगारी है ना। बच्चन सिंह ने कहा है कि इनकी कविता को आध्यात्मिक कहना, खजुराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। शुक्ल जी ने इन्हें भक्त कवि नहीं माना। कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं मानना चाहिए। शुक्ल जी ने यह बात कह दी। इन्होंने राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सहज मानवीय रूप में किया है। अब जैसे कि एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। अंग्रेजी के कवि हैं वायरन और विद्यापति। इन दोनों का मानना था कि यौवन के दिन ही गौरव के दिन होते हैं। यौवन के दिन ही गौरव के दिन है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। श्रृंगारिक पद है इनके। पद तो आप पकड़ ही लेंगे कि विद्यापति की पंक्ति है, क्योंकि अर्थ समझाना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि हम हिंदी की कविता नहीं पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी की कविता पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। जैसे पहिल बढ़ी कुछ पूर्ण रंग, दिन दिन बढ़े पीड़े अनंग, ये स्तन के उभार का चित्र है कि नायिका के स्तन जैसे जैसे उभरते हैं, नायिका के शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, वही है। तो पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और जैसे जैसे उसका स्तन बढ़ता है वैसे वैसे पीड़े अनंग, अंग जो है दर्द करता है। से पुनि भय गेल बीजक पोर, अब कुछ बाढ़ल श्रीफल जोर, वह एक दिन बड़ा हो जाता है, बेल की तरह दिखाई देने लगता है। श्रीफल मतलब बेल ही होता है। कभी मैम क्या आदमी है विद्यापति। आगे बढ़ते हैं।
अब विद्यापति का काव्य सौष्ठव है तो इसको हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते। नक्सिक का वर्णन किया है, सदर स्नाता का वर्णन किया है। सदर स्नाता का वर्णन होता है कि जो अभी अभी स्नान करके आया हो तो नहाती हुई औरत विद्यापति को बहुत पसंद है। नहाती हुई औरत को देखना। माला माल वीकली अगर आपने फिल्म देखी है तो राजपाल यादव जो है टाट फाड़ के लड़की को नहाते हुए देखता रहता है। अब है विद्यापति, अच्छा ये तो उसी का पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। बच्चन सिंह विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। बच्चन सिंह ही विद्यापति को अपरूप का भी कवि मानते हैं और बच्चन सिंह ही विद्यापति को जातीय कवि भी कहते हैं। तीन स्टेटमेंट है बच्चन जी का, पहला कवि, अपरूप का कवि और जातीय कवि। यहाँ पे तो 8 ही नाम है लेकिन 8 नाम को छोड़ेंगे, यहाँ से आप नाम मत याद करना। फिलहाल आप जितना देख रहे हैं उतना याद कर सकते हैं क्योंकि राम कुमार वर्मा ने इनके 16 नामों का उल्लेख किया है, तो उसको मैं किसी दूसरे दिन बता दूंगा। मेरी जो किताब आई है आदिकाल पर, उसमें मैंने अच्छे से अपडेट किया हुआ है, लिखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। किताब में आपको आदिकाल से संबंधित A to Z जानकारी मिल जाएगी। उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आदिकाल का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, और वह न केवल वस्तुनिष्ठ है बल्कि विषयनिष्ठ भी है। मैंने उसको ऐसे तैयार किया है कि आप जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे आदिकाल से संबंधित कुछ भी, तो आपके काम आएगी वो किताब। यानी आदिकाल की ऐसी किताब है कि जिसको आप रख सकते हैं, कभी भी आपको आदिकाल को समझने की जरूरत पड़े तो उसे आप खोलकर पढ़ सकते हैं। विद्यापति की 3 तरह की रचनाएं उपलब्ध है, संस्कृत की, अबहट की, मैथिली की। तो अबहट की तो 2 ही रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता भृंग भृंगी संवाद में है, और मैथिली की भी 2 ही रचना है, पदावली और गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय गद्य और पद्य दोनों में है। संस्कृत की इनकी जो है वह 9 रचनाएं। संस्कृत ही है ना भाई, हाँ संस्कृत। सैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्त रंगनी है, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलग। 3-3 रचनाओं की कोडिंग मैंने नीचे बना दी है, 3 कोटी 3 कोडिंग। शिव गंगा में दुर्गा के साथ तैर रहा है, या शिव की जटा में गंगा तैर रही है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो शिव से है सैव सर्वस्व सार, जटा में गंगा तैर रही है तो गंगा भक्त रंगनी, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगनी। शिव की जटा में गंगा तैर रही है, ऐसे आप याद रखो। भूमि दान करता है पुरुष, तो भूमि से भू परिक्रमा, दान से दान वाक्यावली, पुरुष से पुरुष परीक्षा। विभा लिखती है पत्ते पर तो विभाग सार लिखनावली, और पत्ते से गया पतलग। बहुत आसान है याद करना। अब इधर देखते क्या लिखा है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य मैथिली में है। गद्य पर नाटक जो है विद्यापति का, वो गद्य पद्य दोनों में है, तो गद्य संस्कृत में है, पद्य मैथिली में है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पदावली बहुत महत्वपूर्ण है, लोकप्रिय है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाषा की दृष्टि से विद्यापति की कौन सी रचना विशेष लोकप्रिय है। फिर फंसेंगे, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और गोरक्ष विजय, यही चारों रचनाएं होंगी वहां पे ऑप्शन में। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के ऊपर लिखी गई, और पदावली स्वांतः सुखाय और शिव सिंह लखमा देवी के लिए लिखी गई। बच्चन सिंह के अनुसार देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है, अतः वे हिंदी के पहले कवि ठहरते हैं। कीर्तिलता का महत्व इस बात में है कि इसमें विद्यापति ने अपने समय के अंतर्विरोधों, राजाओं की नाक के नीचे होने वाले अत्याचारों का यथास्थान उल्लेख किया है। इस अत्याचार का जिक्र विद्यापति ने किया है कैसे, देखिए। ऐसो जसु प्रतापे रथ चीर जियउ सुरतानु, अर्थात
सुल्तान के प्रताप से ऐसा भी होता है फिर भी सुल्तान चिरंजीवी रहे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, वै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। एक पंक्ति में अंग्रेजी राज की प्रशंसा है, दूसरी पंक्ति में भारत की अधोगति पर चिंता है। वैसे ही यहाँ प्रशंसा भी है और दुख भी है, दोनों एक साथ व्यक्त कर रहे हैं विद्यापति। कीर्ति सिंह के पिता गणेश्वर को असलान नामक सुल्तान ने मार दिया था। कीर्ति सिंह ने बादशाह इब्राहिम की मदद से असलान को फिर से पराजित किया और अपना जो राज्य है तिरहुत राज उसको पुनः प्राप्त किया था। जिस वर्णाश्रम धर्म की चिंता मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने की है उसे विद्यापति के यहाँ भी देखा जा सकता है। जैसे जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पाणत। जाति अजाति जो है, विवाह जो है वो पाप है, और अधम उत्तम का अंत जो है पंडित लोग भूल गए, इस तरह का अर्थ है। यानी जाति अजाति विवाह अंतर्विवाह से दुखी है, उत्तम और अधम में फर्क करना लोग भूल गए। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अभट कहा है। बहुत फेमस पंक्ति है, याद होनी चाहिए। सक्के बानी बहुवन भावई, पाऊँ रस को मन न पावई, देसिल बैना सब्जन मिठा तेतैसन और जपो अभट्ठा। बहुत फेमस पंक्ति है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब आपको चारों पंक्ति याद करनी है। पहले हम लोग याद करते थे देसिल बैना सब्जन मिठा तेतैसन जपो अभट्ठा, लेकिन अब आपसे ऊपर की दो पंक्ति पूछी जाएगी और कहेंगे कि बताइए किसकी पंक्ति, क्या है इसका अर्थ। सक्के बानी बहुवन भावी, पाऊँ रस को मन न पावे। अर्थ मुझे पता है, यहाँ नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के पहले ही अभट्ट का उल्लेख ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर में हुआ था। मैथिली भाषा का प्रयोग विद्यापति से पहले भी लोग कर रहे थे, उसी का है यह। तो वर्ण रत्नाकर आप याद रखना, बहुत फेमस रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है, यह हमने देखा। अब ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत वीवीआई है। जैसे पृथ्वीराज रासु के यहाँ प्रमाणिक अप्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक का 3 तरह का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही विद्यापति को लेकर भी 3 तरह के विचार हैं। कुछ लोग इसे श्रृंगारी मानते हैं, कुछ लोग भक्त मानते हैं, कुछ लोग रहस्यवादी मानते हैं। श्रृंगारी मानने वाले आलोचक कौन कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है, रामचंद्र शुक्ल है, राम कुमार वर्मा है, सुभद्रा झा है, हरप्रसाद शास्त्री है, बच्चन सिंह है, निराला है। याद करने की कोडिंग बहुत आसान है। राम की बहन है सुभद्रा, ऐसे आप याद रखो, या सुभद्रा राम की बहन है, ऐसे याद कर लो। सुभद्रा को पहले डाल दो, सुभद्रा राम की बहन है, तो सुभद्रा से सुभद्रा जा। राम में 3 नाम, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल। बहन में 3 नाम, बच्चन सिंह, हर प्रसाद शास्त्री और न से निराला। तो सुभद्रा राम की बहन है, ये श्रृंगारी मानते हैं। भक्त मानने वाले कौन कौन है? 3 लोग हैं, हजारी बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाबू, बजरंदन सहाय, श्याम सुंदर दास। कोडिंग लिखी हुई है, हजारी बाबू श्याम के भक्त हैं। भक्त का मतलब है भक्त मानने वाले आलोचक। कौन कौन है? हजारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम, श्याम सुंदर दास। रहस्यवादी कौन कौन मानते हैं? तो 3 लोग रहस्यवादी भी मानते हैं, जॉर्ज पीडियर्सन है, नगेंद्र नाथ गुप्त है, जनार्दन मिश्र है। कोडिंग है जॉन जनार्दन, बस जॉन जनार्दन, इतना आपको याद रखना। नीचे कुछ और जानकारी है, इसको एक बार देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, याद कर लेना इसको। बच्चन जी इन्हें जातीय कवि भी मानते, मैंने ऊपर बता दिया है आपको। शुक्ल जी क्या लिखते हैं, देखिए, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, रट लेना है इसको, रहेगा। शुक्ल जी ने ही लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसे चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यानी जब लोगों ने कहा कि विद्यापति की पदावली पर गीत गोविंद का प्रभाव है, तो शुक्ल जी ने ये वाला कथन कहा या यह बात कही कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। लेकिन एक जगह शुक्ल जी स्वीकार करते हैं कि विद्यापति पर पदावली का और उसका जयदेव की गीत गोविंद का असर है, तो ये फसाऊ कथन है। जब दूसरा कथन पूछ लेगा, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा, वह पूछ लेगा, तो आप इस कथन को ध्यान में रखकर यह मानकर चलोगे कि शुक्ल जी ने यह बात नहीं कही होगी। लेकिन उसी
शुक्ल जी का ही स्टेटमेंट है वो। ग्रियर्सन के अनुसार राधा जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। कुमार स्वामी विद्यापति में रहस्य भाव देखते थे, यानी ये भी रहस्यवादी मानते हैं। तो जॉन जनार्दन स्वामी, आप ऐसे याद कर लेना, जॉन जनार्दन स्वामी ये रहस्यवादी मानते हैं। बच्चन सिंह ने क्या लिखा है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारी है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था तो मेरे पास दो बहुत हाई फाई मॉडर्न लड़की आई थी, स्कर्ट पहन के आती थी, और जब सामने बैठ जाती थी तो उसे नज़र मिलाना बड़ा मुश्किल होता था। तो जब यहाँ तक पहुँचा विद्यापति तक, तो जब इस कथन का के बारे में मैंने उसको बताया तो उसने पूछा कि खजुराहों के मंदिर से इसकी तुलना क्यों कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि खजुराहों का मंदिर देखे नहीं हो क्या, खजुराहों के मंदिर के बारे में जानते नहीं हो। उसने कहा कि नहीं पता है। मैंने कहा गूगल सर्च करो। उसने मेरे सामने बैठ करके खजुराहो के मंदिर को सर्च किया। अब सर्च करते ही ऐसे ऐसे तस्वीर आने लगे कि अब ना वो इसका पढ़ाई में मन लग रहा है, ना वो मुझसे नज़र मिला रही है। मतलब कि शर्म से पानी पानी हो गई वो लड़की। मतलब ऐसे ऐसे तस्वीर, विचित्र है। तो जब लोग उसको मंदिर कह सकते हैं तो विद्यापति की कविता का रसपान क्यों नहीं कर सकते सर। बच्चन सिंह देखिए कितना मारक कथन है उनका, कि उनके पदों को आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। तो उसके अगले दिन से दोनों लड़की नहीं आई, यानी इस कथन ने मुझसे मेरे दो विद्यार्थी को छीन लिया था। तो मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ तो मुझे दोनों विद्यार्थी याद आते हैं बहुत। उस तस्वीर को देखने के बाद दोनों लड़की पढ़ने नहीं आई। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य। वे अपूप के कवि हैं। अपूप के कवि, जातीय कवि, हिंदी का पहला कवि, ये सब यही कहते हैं। अब पंक्तियां हैं, पंक्तियों का पाठ मैं नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी, यह बता देता हूँ आपको, यहाँ से सवाल रहता है, हर बार पूछता है। खुसरो के बारे में भी, विद्यापति के बारे में भी शुक्ल जी का कथन पूछता है। आ ही रहा है, बराबर आ रहा है। देखिए कथन क्या है, जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। ठीक। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। अब देखिए शुक्ल जी यहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि शायद उसी के आधार पर पदावली की रचना की गई हो। लेकिन जब दूसरे आलोचक ने कहा कि पदावली पर गीत गोविंद का प्रभाव हो सकता है, तो शुक्ल जी ने आध्यात्मिक रंग के चश्मे की बात कर दी। तो यह कथन आपसे पूछ लेगा कि पदावली के पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो, यह कथन किसका है, तो आप बगले झांकने लगेंगे। इसको याद कर लेना। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार कवि की दृष्टि से की है, भक्त कवि के रूप में नहीं। उसके बाद है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। और अगला, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। ये है पूरा साहित्य आदिकाल का। अब इसका 3 पार्ट बचता है। नामकरण की समस्या, काल विभाजन की समस्या और इतिहास लेखन की परंपरा। तो देखता हूँ, अगर संभव हुआ तो इसी में बता दूंगा, नहीं तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर खुल गई पीडीएफ तो मैं अभी ही आपको बता दूंगा। देखते हैं। है
अब यह तो रटाफिकेशन वाला है, इसको आप रट लेना। देखिए मैंने कुल 16 नाम का जिक्र किया है, 16 नाम है, सब नाम आप लिख लेना, नामकरण की समस्या से रिलेटेड है। चारण काल कौन कहते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, वीर गाथा काल शुक्ल जी, आदि काल द्विवेदी जी, भीड़ काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध और सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र कुमार वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे, उन्मेष काल या प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं, उत्तर अपभ्रंश काल हरीश, उद्भव काल शंभुनाथ सिंह और वासुदेव सिंह, संक्रमण काल राम खिलावन पांडे, वाणी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा मुलेरी। 16 नामकरण है। अब मैं नहीं कह सकता कि इसमें फेमस कौन है, किसका नाम आपको याद रखना है, किसका छोड़ना है, क्योंकि मैं गारंटी नहीं देता हूँ ना। मैं कहूँ कि शुक्ल जी का ही याद करके जाओ, ये मैं गारंटी देता हूँ यही पूछेगा। अब पता चला कि 15 नाम आपने छोड़ दिया और एक ही नाम रट के गए और मेरी गारंटी वहाँ फेल हो गई। तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। वैसे 4-5 नाम फेमस है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे आप ग्रियर्सन का नाम याद रखो, मिश्र बंधु का नाम याद रखो, शुक्ल जी का याद रखो, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो नाम है वह हिंदी साहित्य में बहुत फेमस है, और एक 10वां नाम बहुत फेमस है। मैं इतना कह सकता हूँ। तो आप 8 नाम रट के जा सकते हैं, 8 नाम पढ़ के जा सकते हैं। 50-50 का आप इसमें डिवाइड करो कि 8 नाम रटा हुआ होना चाहिए। अब देखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि जिन नामों के बारे में मैं बता रहा हूँ आप वही याद करें, उसमें से तो बहुत सारे नाम आपको याद ही हैं। तो जब शुक्ल जी का वीर गाथा काल आपको याद ही है, तो आप उसको 8 में क्यों इंक्लूड कर रहे हो? उसको डिलीट मारो, जो नहीं याद है उसको शामिल करो। और बहुत संभव है कि जिस 8 के बारे में बता रहा हूँ वह आपको याद हो, और जो जिस 8 के बारे में मैं कह रहा हूँ पढ़ के जाना वह याद ना याद हो, तो आप इसी को रट लेना, 16 नाम आप रट लेंगे। तो आप इस तरह से तैयारी करो, किसी के भरोसे मत रहो। अब है काल विभाजन। अब इसमें ग्रियर्सन का ही काल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से पूछता है और किसी से आता नहीं है। इस बार हरियाणा वाले पेपर में भी आया था, 1 तारीख को जो हुआ था पेपर, 1 जून को शायद हुआ था, उसमें पूछा हुआ है। तो पेपर तो इतना घटिया बना है, इतना लेने पास करने के लिए बनाया ही नहीं है। हरियाणा टीचर्स की साजिश समझ में आती है उस पेपर को देखने के बाद। या तो साजिश है या पेपर सेट करने वाला गोबर है, गोबर गणेश, गधा आदमी है, उसको कुछ नहीं आता है। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो उसने पेपर ही इस माइंडसेट के साथ बनाया है कि कोई पास ही ना करे, सबको फेल करना है, या फिर पेपर बनाने वाला गधा है, उसको 4 किताबें दे दी गई होंगी और कहा गया होगा कि इसे आप पढ़ के क्वेश्चन पेपर बना दो। नॉन सेंस टाइप का वह बनाने वाला आदमी लग रहा है, पेपर लग रहा है, और अशुद्धियां इतनी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब फिर से उसका पेपर आने वाला है, तो उसमें भी यहाँ से पूछा हुआ था, और पूछा था रीति काव्य किस नंबर पे है, कौन सा चैप्टर है इनके काल विभाजन का, 7वां है। तो ऐसे भी पूछा जाता है, नेट में तो पूछा था कि कृष्ण का, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय किसका काल विभाजन है, किसका दिया हुआ नाम है, तो ग्रियर्सन का। यह पूछता है, इसको आप रट लेना, यही महत्वपूर्ण है। काल विभाजन में एक ही नाम महत्वपूर्ण है, बाकी किसी से नहीं आता। शुक्ल जी से कई बार पूछ लेता है कि आदिकाल का समय कब माना है, तो वहाँ तो संवत में है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा वहाँ ईस्वी में होगा। 1050 संवत है तो उसको ईस्वी में कन्वर्ट करके पूछेगा, ईस्वी में पूछेगा तो ईस्वी को कन्वर्ट करने आना चाहिए आपको। चारण काल है, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण है, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, 11 खंडों में है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो भक्ति काल में 4 कवि हैं,
कबीर हैं, जायसी हैं, सूर हैं और तुलसी हैं। कबीर के नाम से अध्याय नहीं है इसमें, बस यही ध्यान में रखना। जायसी की प्रेम कविता है, कृष्ण पर है, मुगल दरबार और तुलसी है। अब 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण है, तो इसमें कबीर का उल्लेख, निर्गुणिया संतों का उल्लेख है कि नहीं, इतिहास पढ़ने के बाद पता चलेगा। और अगर नहीं है, कबीरदास पर इन्होंने नहीं काम किया, ज्ञान आश्रयी शाखा को छोड़ा हुआ है, तो पटक कर छाती पर बैठनी चाहिए ग्रियर्सन के, और इसकी गर्दन दबानी चाहिए कि भाई तुमने छोड़ा क्यों उसको। अब मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ग्रियर्सन का इतिहास पढ़ा है और कबीर का जिक्र है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि उसमें कबीर के बारे में लिखा है, ज्ञानाश्रयी शाखा का वर्णन है। और नहीं होगा तो इनका बाल नोचना है। यही है रामचंद्र शुक्ल जी का वीर गाथा काल, तो संबत में लिखा हुआ है, आपसे ईस्वी में पूछा जाएगा, तो थोड़ा सतर्क रहना। बाकी किसी से नहीं पूछता है, ये सब सिर्फ इसलिए है कि किताब में रहे तो अच्छा लगे कि हाँ मेरे पास सभी जानकारी है। नहीं तो बच्चे कहते हैं ना कि ये वाला सेक्शन था आपने छोड़ दिया, बताया क्यों नहीं। उसको नोट्स में A to Z जानकारी होनी चाहिए। उसको ऐसे टीचर पसंद हैं जो कूड़ा करकट भी नोट्स में डाल करके दे दे कि देखो मैंने सारी जानकारी, क्योंकि विद्यार्थी जो है कंपेयर करते एक दूसरे के नोट से। अरे मेरे टीचर ने तो ये भी बताया था, तुम्हारे टीचर ने नहीं बताया, तो नहीं मेरे नोट्स में तो है ही नहीं। तो दिमाग में क्या खटकने लगता है कि फिर मेरा टीचर जो है अच्छे से नहीं पढ़ाता है। अबे गधे, वो तुमको उतना ही दे रहा है जो महत्वपूर्ण है, जो फालतू चीज़ें हैं उसको वो पहले ही छाट दे रहा है, तुम फालतू चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो। तो आजकल के बच्चे मुसीबत जानबूझ करके चाहते हैं कि हमें ये भी दे दो, किताब में वह जानकारी रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे होता है ना, घर में अगर कोई फालतू सामान है तो घर में पड़ा रहता है तो ठीक लगता है, लेकिन वही अगर कोई मांग ले कि मुझे दे दो, तो वो कहेगा नहीं, नहीं देंगे, जबकि उसका कोई यूज नहीं है, बस घर में है, देखने में अच्छा लगता है, उसको किसी को देना नहीं है। डिलीट मारो उसको। गोविंदा का एक डायलॉग है ना, पूछता है ये किसका घर है, तो इस किसका ऑफिस है, तो आपके भाई का, बेच डालो इसे। ये किसका मकान है, तो इसका है, बेच मारो इसे। ये किसका टॉयलेट है, फलाने का, बेच मारो इसे। तो जितने भी फालतू है डिलीट मारो उसे, ढोने की जरूरत क्या है। तो वो साफ नहीं करोगे तो साफ हो जाओगे, फंस जाओगे उसमें। तो दूसरे से कंपेयर मत करो, दूसरे की तरफ ध्यान ही मत दो, वही पढ़ो जो आवश्यक है, जो अनावश्यक है उसमें मत उलझो। मैं बार बार कहता हूँ, मैं मुंह पे कहता हूँ, खड़ी खड़ी बातें कहता हूँ, इसलिए बच्चे चिढ़ जाते हैं। जब मेरे पास लाठी रहे तो मैं खान सर की तरफ पीट पीट करके पढ़ाऊँ। पहला नाम याद रखेंगे। हर इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने लिखी है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूछ लेगा। इस्तवार द लॉ, लिटरेचर हिंदुस्तानी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, नहीं है। तो ये जो बगल में जानकारी लिखी है, यहाँ से उसका ऑप्शन में स्टेटमेंट होगा, अब आप पहचानते रहिए। मैं यहाँ सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि आपको किस किस का नाम याद रखना है। तो पहला नंबर आप नोट कर लो, यह नाम आपको याद होने चाहिए। 2 3 आप याद कर लो, 4 5 याद कर लो, 5 तक तो आप कंटिन्यू याद करो। इस तज़किरा ईश्वरा हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास है, उर्दू में है। तो देखिए, पहला फ्रेंच भाषा में लिखा गया, दूसरा उर्दू में लिखा गया, तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में लिखा गया। पूछा जाता है, पेपर में आता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल जी। शिव सिंह सरोज का नाम आपको याद हो, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान याद हो, 88 तक कंटिन्यू आपको रटना है। अब आगे चलते, छठा छोड़ेंगे, सातवां याद रखेंगे, आठवां याद रखेंगे। मिश्र बंधु विनोद है, 4 भाग में है, 3 भाग 13 में प्रकाशित हुआ, चौथा 34 में। हिंदी नवरत्न भी इन्हीं की रचना है, 1910 की रचना है। कविता कौमुदी छोड़ देंगे, रामनरेश त्रिपाठी, हालांकि फेमस रचना है। जब मैं द्विवेदी युगीन कविता पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी रटवाता हूँ, इसलिए इसको हम लोग वहीं याद करते हैं। मन हो याद करना, नहीं तो छोड़ देना।
दो अंग्रेजी में नाम है, यह आपको याद होना चाहिए। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1720, एडविन ग्रिव्स और FEK। बहुत महत्वपूर्ण रचना है यह, तो यह बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। 12 छोड़ेंगे, 13 छोड़ेंगे, 14 छोड़ेंगे, 15 को याद करेंगे। हिंदी के मुसलमान कवि अखौरी प्रसाद गंगा प्रसाद सिंह, 1926। 15 याद कर लो आप। 16 छोड़ेंगे, 17 तो भूलना ही नहीं है, याद करना है। शुक्ल जी का इतिहास है, 1929। बगल में देखिए राम कुमार वर्मा का स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आप रट के जाना। पूछा जा सकता है कि यह कथन किस इतिहास के बारे में। अभी तक के लिखे हुए इतिहासों में इस इतिहास को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। काव्य बधाराओं का विवेचन जैसा इस इतिहास में हुआ है, वैसा अन्यत्र नहीं है। शुक्ल जी के इतिहास के बारे में यह कथन किसका है, सवाल ऐसे भी आ सकता है। या फिर राम कुमार वर्मा ने यह बात किस इतिहास के बारे में कही है, ऐसे भी आ सकता है। दोनों तरह से आ सकता है। राम कुमार वर्मा का भी नाम पूछा जा सकता है शुक्ल जी का नाम देकर, या फिर राम कुमार वर्मा का नाम देकर शुक्ल जी का नाम पूछा जा सकता है। 18 नहीं याद रखेंगे, 19 छोड़ देंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैसे, और ये हमारे सिलेबस में लगे हैं। हरिऔध जी सिलेबस में है, प्रिय प्रवास का कुछ अंश लगा हुआ है। मन हो याद करना, नहीं तो छोड़ देना। विवेचनात्मक हम लोग याद करते थे, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, क्योंकि एक तुलनात्मक इतिहास भी है। हिंदी साहित्य का तुलनात्मक इतिहास इसी में है, नीचे राम कुमार वर्मा का 1938 का इतिहास है। तो इसको याद रखेंगे। विवेचनात्मक आलोचनात्मक कंफ्यूज करता है। विवेचनात्मक सूर्यकांत शास्त्री 1930, आलोचनात्मक जो है राम कुमार वर्मा, ये रहा 25 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 38, राम कुमार वर्मा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर मन हो याद करना, नहीं तो छोड़ देना। राजस्थानी छोड़ेंगे, 28 छोड़ेंगे। द्विवेदी जी के 3 इतिहास है, तीनों का नाम आपको याद होने चाहिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, आदिकाल, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास। यह 40 में है, आदिकाल 52 में है, उद्भव और विकास 54 में है, 54-55 में। तो इनके तीनों इतिहास का नाम याद रखेंगे समय के साथ। खड़ी बोली हिंदी का साहित्य छोड़ दीजिए। संत साहित्य नहीं याद रखेंगे। 34 नंबर पे है, यह आपको याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बहुत फेमस है, 42 की रचना दुलारे बाजपेयी जी की। 36 आप याद रखिए, हिंदी काव्य धारा 1945, राहुल सांकृत्यायन, बहुत फेमस नाम है। हिंदी साहित्य का आदिकाल द्विवेदी जी 52 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 55 में, और हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में। भूमिका 40, आदिकाल 52, उद्भव और विकास 55, याद रखना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 40 आपको याद रखना है। कविता कौमुदी का नाम फिर से आ रहा है, इसको हटाएंगे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास चतुर्वेदी जी का, इसको याद रखेंगे। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का बहुत फेमस है, तो 43 नंबर आप याद रखना। रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की बहुत फेमस रचना है, सवाल कई बार पूछा हुआ है, यह याद रखना आप। उत्तर भारत की संत परंपरा बहुत फेमस रचना है, इसका नाम आप याद रखना। 55-56 नाम मैंने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना बहुत फेमस है। हिंदी वीर का भी बहुत फेमस रचना है टीकम सिंह तोमर की। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा, यह भी फेमस है, सिलेबस में, एनटीए के सिलेबस में यह रचना लगी हुई है, तो इसका याद रखना। 53 का आपको याद रखना, उदय नारायण तिवारी की रचना है, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। द्विवेदी जी की रचना का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास।
यहाँ और के स्थान पर वह है, एक ही जैसा नाम है। तो एक तरफ चार रचना का नाम होगा, एक तरफ चार आलोचक का नाम होगा और कहा जाएगा मैच कीजिए। और एक तरफ जो चार रचनाएं होंगी उसमें नाम क्या होगा? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। आलोचक में क्या होगा? सूर्यकांत शास्त्री, राम कुमार वर्मा, द्विवेदी जी और उदय नारायण तिवारी। इन नामों को मिक्स कर देगा और आपसे कहा जाएगा कि मैच कीजिए कौन किसका इतिहास। 54, 55, 56 तीनों आप याद कर लेना। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, हिंदी साहित्य का उदय नारी इतिहास। ये है पूरा का पूरा आदिकाल। तो एक वीडियो में मैंने आदिकाल को समेटने का प्रयास किया है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, इसी से सवाल पूछे जाते हैं। ट्रायल क्लास के रूप में आप इसे देखना। आगे पढ़ने का मन हो तो आप मुझसे संपर्क ज़रूर करना। मैं एक बार और आपको अपना नंबर बता देता हूँ, 8448971626। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। एक बैच फ़िलहाल चल रहा है, ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जुड़ जाएंगे तो लॉस नहीं होगा, बाद में जुड़ेंगे तो आपका लॉस तो नहीं ही होगा। मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो आपका नुकसान तो नहीं ही होगा। हाँ, मेरा जो समय है वह थोड़ा एक्स्ट्रा व्यतीत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो पढ़ाते हैं तो समय का कोई लोचा नहीं है। मेन बात यह है कि जितना आपका छूटा है उतना आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो रिजल्ट चाहिए ना भाई। हम छोड़ तो नहीं सकते, पैसे के लिए तो पढ़ाते नहीं है। वैसे भी फीस बहुत कम रहती है, सबसे कम फीस मैं ही लेता हूँ। इसके बावजूद जो है विद्यार्थी इधर उधर भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन कोई नहीं, आप इतना पढ़ो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं अगले अगले वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन सीरीज जो मैं चला रहा हूँ ना, उसको आप ज़रूर देखते रहना, उसको हल करते रहना, आपकी तैयारी उससे भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।